Assalamu alaikum, Khwateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not hot bias. This is a hot review. क्यों हम hot review इस टेबल पे कर रहे हैं और पीछे वाले सोफे किधर चलेंगे हैं वो हम पूछेंगे हमारी को-होस्ट, हमारी पार्टनर आमना इसानी से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। मैं आपसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मेरे सोफ़े जो थे, आपने पता है ना कि पिछले 2 साल से जूनो वॉज ट्रीटिंग देम लाइक अ स्क्रैच पोस्ट, तो वो सोफ़े गए हैं अपहोस्टर होने। तो वो उम्मीद है कि चंद दिनों में वापस आ जाएंगे और फिर आप अपने मुकर्ररा जगह पे वापस जा सकेंगे। जी, डिफाइन चंद दिन। आई कैन नॉट। ये पाकिस्तानी कौम है, इनकी टाइमिंग्स जो हैं वो मैं तो डिटरमिन नहीं कर सकती। आप टाइम फ्रेम दें हमें 3 से 5 दिन, 5 से 10 दिन, 10 से 15 दिन। महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे। अब बोले 30 दिन के अंदर अंदर उम्मीद है। जी चले यार, क्या हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन सोफों में कोई मैजिकल पावर थी, वहीं पे हम रिव्यू कर सकते। पावर तो आज यहाँ निकलेगी। यहाँ हो सकता है सोफों में ही मसला हो सकता है आज रिव्यू कुछ मुख्तलिफ नहीं हो। आज तो ऐसा रिव्यू होने वाला है कि आमना ने मुझे कोई 8 बार ये बात बोली है कि आज के रिव्यू का टाइटल मैं दूंगी। मैंने कहा दे दें भाई, आपको किसने रोका? आप खुद इतना लेजी होती हैं, आप टाइटल आपने मुझे कहा कि लास्ट टाइम आपने इतना थकावा दिया था, मैंने फिर भी चेंज नहीं किया। मैंने कोई थकावा नहीं था। मुझे लास्ट टाइम नहीं, वो एक कोई था जो आपने दिया था लास्ट टाइम, तो मैंने दिया तो बहुत अच्छा था। जो लास्ट टाइम नहीं, जो मैंने पिछली दफा दिया था, वो थका वही था। एनीवे, तो आज की वीडियो का जो भी टाइटल है वो आमना ने दिया है, और अगर ये वीडियो डिले हुई है क्योंकि टाइटल नहीं आया तो वो आमना की। मैं आज ही टाइटल दे के सोऊंगी, मैं कल पे डालूंगी ही नहीं। आप क्या बात खाली टाइटल नहीं देंगी, आप तस्वीरें भी बताएंगी बीच में कौन सी। मैंने सिर्फ टाइटल का जिम्मा नहीं, टाइटल का नहीं बताया। नहीं, काम पूरा करें, काम पूरा करें। आप टाइटल I am a person of words, not of visuals. I will just give the words. नहीं तो आपको हम रखे दें बंदे जो तस्वीरें भी बताए अलग से। पूरा काम करें, पूरा काम करेंगी। तस्वीरें भी आमना चूज करेंगी, सेंटर में कौन सी जाएगी, लेफ्ट राइट कौन सी जाएगी, टाइटल भी वो तो हमेशा मैं ही बताती हूँ। बहरहाल यार, आप इस्लामाबाद गई, आपने स्पीच दी। मैंने स्पीच आपकी सुनी। शुक्रिया। आपकी स्पीच यकीनन जबरदस्त स्पीच थी। मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आपका साथ आने का बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा आपका बड़ा सपोर्ट था और आपका आना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना पसंद नहीं करती, तो मैं बन लेता हूँ। बने फिर। हाँ। ख्वातीन और हज़रात, जैसे आपको पता है कि वी वर इनवाइटेड बाय गूगल। इस्लामाबाद में एक इवेंट था, आपने शायद उसकी कवरेज देखी भी हो मीडिया में, क्योंकि गूगल के जो साउथ एशिया और ये इस रीजन के जो हेड थे वो आए हुए थे। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे वहाँ पे, कुछ मिनिस्टर्स थे, आईटी मिनिस्टर थी शहज़ा फातिमा, जिनसे मुलाकात भी हमारी हुई। शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे थे। तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। इसलिए ऑनर की बात है क्योंकि गूगल ने रिकग्नाइज किया है समथिंग हॉट को एज वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड यूट्यूब चैनल्स इन पाकिस्तान। और सब कंटेंट क्रिएटर्स में से आमना वाज देयर टू गिव अ की नोट स्पीच ऑन आवर जर्नी ऑन समथिंग हॉट्स प्रोग्रेस ओवर द इयर्स। तो जब एक इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमें इनवाइट करके और इनकरेज करता है, एक्नॉलेज करता है, तो ये इंडीड ना सिर्फ हमारे लिए बट आप लोग जो सब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हम सब के लिए एक इट्स इंडीड अ प्राउड मोमेंट। एब्सोल्युटली। वाह। देखिए, मैं मियां मिट्ठू बना भी नहीं, लेकिन बन भी गया। वाह, बन भी गया आप। हाँ, नहीं भी बना और बन भी गया। हाँ, बेसिकली इट वाज अबाउट आवर जर्नी के हम दोनों ने अपना जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म छोड़ के, आप तो खैर डिजिटल में पहले भी थे, और किस तरह हमने यूट्यूब शुरू किया और किस तरह गूगल फैसिलिटेट कर रहा है। वहाँ पे दीगर स्पीकर्स थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चली, बातें पता चली, यूजफुल इंसाइट्स पता चली कि किस तरह पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है। कुछ और वहाँ पे डिफरेंट जो फील्ड से जिनका ताल्लुक था, जिनको गूगल ने फैसिलिटेट किया, उनकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और उन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। सो इट्स इनकरेजिंग। गवर्नमेंट या स्टेट जब भी कोई इस तरह का काम करेगी जहाँ पे वो इनकरेज करेगी स्पेशली आईटी इंडस्ट्री को, उससे हमें फ़ायदा होगा, हम उसका ज़रूर हिस्सा बनेंगे। और जहाँ पे जो तकलीफ हमें और दुश्वारियाँ पेश आती हैं जब इंटरनेट फॉर एग्जांपल नहीं चलता, वो भी हमने हाईलाइट किया वहाँ पे, जिनसे हम बात कर सके, जिनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने ज़रूर ये पॉइंट रेज़ किया कि अगर आप डिजिटल इकॉनमी को मज़ीद डेवलप करना चाहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि वो इसको एक बड़ी 25 बिलियन
डॉलर्स 25 बिलियन उन्होंने डॉलर्स। कहा शो मी द नंबर्स। उन्होंने कहा जस्ट आई नीड दीज नंबर्स एंड उन्होंने जो प्रोजेक्शन थी अराउंड $6 बिलियन डिजिटल इकोनॉमी जनरेट करेगी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जी इसको 25 बिलियन पे लेके जाने का विजन है। बिल्कुल। तो वो विजन तभी पूरा हो सकता है जब रोड ब्लॉक्स ना हो जी। और हमने इसके ऊपर भी बात की, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश किया। सो इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल। इट वाज अ ग्रेट क्विक ट्रिप और आज हम वापस आ गए। इट वाज अ ग्रेट क्विक ट्रिप। इस्लामाबाद बहुत अच्छा है यार इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत बहुत था अच्छा इस है वक्त। इट वाज ब्यूटीफुल व्हेन यू लीव द एयरपोर्ट। आई डोंट नो इफ एनीबडी नोज व्हाट दोस ह्यूज व्हाइट बुशेस आर कॉल्ड। आई थिंक इट्स नॉट एलिफेंट ग्रास बट वो बड़ा खूबसूरत व्हाइट प्लांटेशन इस वक्त हुई भी थी एंड आई वाज जस्ट लाइक वाओ सो ब्यूटीफुल एंड यू नो स्मूथ एंडलेस रोड्स एंड खूबसूरत ग्रीनरी और इवन क्योंकि बारिश वहाँ पे होती है और मिट्टी कम है तो सारे पत्ते जो थे वो साफ और यू नो कोई कचरा नहीं। इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल बट ऑफ कोर्स as people say too much beauty becomes monotonous और हमने कहा ये क्या यहाँ पे तो लोग सो जाते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि इस्लामाबाद के लोग सो जाते हैं। आप नहीं कहेंगे? सभी सोते हैं, एक पॉइंट पे तो सभी सो जाते हैं, तो सोते होंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 7-8 बजे के बाद सड़क पे निकलना थोड़ा सा मेरे, क्योंकि आप कराची से अगर जाएं स्पेशली तो अभी क्योंकि मैं आया हूँ 7:30 बजे 8 बजे, तो इस वक्त पीक माहौल चल रहा है सड़क माहौल है ना, मतलब है कि आप ट्रैफिक में जलीलो ख्वार हो जाएंगे इस वक्त। मतलब है तो कुत्ते हो जाओ लेकिन आप जलील हो जाएंगे आप। लेकिन रौनक तो रौनक है हमारा ये कि जब तक झटके बटके ना लगे वो खड्डे नहीं, जिंदगी नहीं लगती कि यू नो आ रही है। कल आमना कह रही हम जा रहे कहीं डिनर पे, कह रही यार गाड़ी रुकी नहीं थी कहीं पे चली जा रही है, कोई रश नहीं है। तो ये एक बातें जब आप कराची से जाते हैं तो थोड़ा सा आपको महसूस होता है यार। हाँ मैं ना शुक्र इंसान की। नहीं अब हम आदत हो गई है हमें शोर शराबे की यार, पौ पौ टाइम बिल्कुल, इधर से बाइकें जा रही हैं, इधर से गाड़ियां जा रही हैं, छोड़ छोड़ रक्षे, खड्डों में गाड़ी लग रही है, कहीं कहीं तो मैनहोल खुले हुए हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है सड़क पे सामने आपके हो चुकी है। तो मतलब है कि 2-3 ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया जी। तो ये है बट हाँ जी गुड फॉर यू गाइस यार जो रहते हैं इस्लामाबाद में। हाँ नहीं इट्स ब्यूटीफुल। जो लोग मिले उनका शुक्रिया। बड़े मेरा लोग वहाँ पे बहुत ड्राई थ्रोट हो रहा था बाय द वे, मुझे लगता है जैसे कि कोई पॉलन या कोई ऐसे एलर्जीज थी। इस्लामाबाद में तो एलर्जीज का सीन है बहुत ज्यादा मुझे हो रहा है। उन लोगों का सबका बहुत शुक्रिया जो हमें मिले, इवेंट पे भी मिले, होटल में भी मिले, इधर उधर एयरपोर्ट पे भी मिले, रेस्टोरेंट्स में भी, जहाँ पे भी मिले। फिर सो ओवरवेल्म्ड, मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या कहूँ। जब लोग आके हमें दूर से ये हाय करते हैं, वेव करते हैं, बंदा कहता है यार कि हाय थैंक यू जी, थैंक यू, वी लव यू सो मच। एब्सोल्युटली। अपनी तारीफें अगर बंद हो गई हो तो चलना आगे, या काम की अपनी तरफ तारीफें कर दी आप लोगों ने? काम की तरफ चलें यार। आप लोग जब आते हैं एक मक्खी ले आते हैं, हम लेके आते पूरा हैं। दिन इनके मक्खी घर में ना होती है। मक्खी फ्री जोन है असल में। मक्खियां घबराती हैं पूरा दिन 24 घंटे में, कोई मक्खी जुर्रत नहीं आप लोग करती आते हैं मक्खी आ जाती कि है वो घर में एंटर हो। सिर्फ जब हम आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए 1 घंटे के लिए 24 घंटों में, वो भी हफ्ते में कुछ शहद पे आती है ना मक्खियाँ, शहद पे। मीठे आप इतने हैं क्या? चलें इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। ये और बात है कि हम लोग खाना वहाँ खाते थे 8 साढ़े 8 बजे। चौधरी साहब लेकिन सुबह नाश्ते के लिए नहीं उठते थे, लेट के थे। रात को मैं सोया नहीं। मैं कहा यार आप नहीं सोया, आपने किया क्या इस्लामाबाद मुझे एक बात बताएं, थे हम टोटल 2 रातें, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पता नहीं कितने कोई। आपने दोनों रातों में अगले दिन ब्रेकफास्ट किया होटल में? मैंने नहीं किया। ये देख लें। अब आप कोई ऐसा ट्रिप जिसमें स्टे के साथ मुफ्त ब्रेकफास्ट हो और हसन चौधरी ने ना किया हो, लेकिन दोनों दिन ये गायब थे नाश्ते पे। रात को भी सुबह मैं कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, कोई उठा नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा कि यार बंदा गया किधर है। फिर एक आई क्या, हेलो क्या, हेलो हसन, हेलो यार हसन किधर हो? हाँ क्या हो गया, रास्ते बोले क्या हो गया, नाश्ते पे नहीं आना? कहते नहीं आज मुझे भूख नहीं है। ठीक है, इन्होंने आपने खुद कसम खाई एक दिन भी नाश्ता किया हो? आपने खुद नहीं किया? मैं तो नाश्ता करती नहीं हूँ ना, आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट। वो नाश्ता नहीं करती। मैं तो नाश्ता नहीं करती ना, मैं तो मेरे उस पे तो मैंने बताया, मैंने पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला सीजन खत्म किया है, उसके बाद दूसरे सीजन की भी 2 एपिसोड देख ली। वहां पे या इन एक्चुअलिटी मतलब वहाँ पे यार मैं पूरी रात में। अच्छा ये एक बात बताएं यार, आपने ना गेम ऑफ थ्रोन्स की इतनी बेहुरमती ना किसी इंसान ने नहीं की होगी। क्यों? आप ये फोन पे जो गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं। But I'm rewatching it. It's not like the first time I'm watching it. Yeah, but still.
तो How rewatch can you watch it on phone? because I just want to relive Okay, fine. the moment ठीक है, or the moments ठीक rather. है, ठीक है. तो अगर किसी ने पहली बार देखना है तो हाँ इट्स बेटर कि आप TV पे लैपटॉप या देखें, टीवी पे देखें, या- टीवी पे देखें, लैपटॉप पे भी ना देखें. लेकिन अभी खास तौर पे जब सीजन 2 में जब ड्रैगन्स आना शुरू होते हैं और ड्रैगन्स की सीजन 1 फ्लाइट, के एंड पे आया ना वो तो आ गया वो बेबीज वाला आ गए सीन. ना, हाँ. बेबीज आ गए ना. वो लेकिन मैं मुझे समझ नहीं आई कि वो ड्रैगन्स एक्चुअली क्या हुआ है, वो प्रोसेस क्या हुआ है. हाउ डिड द ड्रैगन्स कम इनटू बीइंग. हीट, द फायर, फायर तो पहले तो भी हैच थी. हो जाते हैं ना. हाँ तो वो तो पहले भी उनको फायर के इर्द गिर्द रखती है. तो hatching वो का जो उसने time है उसको ना. मारा ना विच को, क्योंकि एक को मार के और नहीं नहीं, इनका हैचिंग का टाइम था ये. किनका? ड्रैगन्स का. नो द ड्रैगन्स वर सपोज हैड टर्न इनटू स्टोन बिकॉज़ वो बहुत पुराने ड्रैगन एग्स थे. तो हैचिंग का टाइम तो मदर आ गई ना, उनकी माँ आ गई. मदर ऑफ बहरहाल ये ड्रैगन्स थोड़ी हैं. सी हैं चीजें जो नहीं नहीं, मदर ऑफ ड्रैगन्स हैं तो क्या सीन होता है यहाँ से चढ़ के. वाह वाह, मैं उधर ही देख रहा था ड्रैगन की तरफ. मैंने कहा हाँ ये इधर से चढ़. देख ही रहे होंगे आप ड्रैगन की तरफ ही. हाँ, यार आप लोग ये ड्रैगन मरते हैं, मैं रोई थी. अच्छा हाँ एक वो मरता ना, वो पहला end में. ड्रैगन जब मरता है ना, आप सब स्पॉइल कर रहे हैं. जिसने कभी नहीं देखा हुआ गेम ऑफ थ्रोन्स उसका तो कचरा निकल यार, गया. लेकिन अगर अभी तक अभी आपने तक नहीं देखा ना तो you साਡਾ deserve. कसूर नहीं है. तो तुम्हारा इलाज ही है ये. हाँ हम नहीं 10 साल तक स्पॉयलर्स आपके हाँ, पीछे आ 10 साल बाद अगर स्पॉयलर्स. बट ओह, ड्रैगन्स पे मैं रोई थी और किसी के मन में मैं रोई. ड्रैगन्स पे टू वो ट्रैजिक. सीन मुझे अभी तक याद है जब वो आंख खोलता, पता नहीं कौन सा वाला था, उसकी आंख ब्लू हो जाती है जब. वो तो मारता है ना. नहीं ड्रैगन की एक वन ऑफ द ड्रैगन्स, मुझे ड्रैगन का नाम नहीं याद आ रहा उसका. जब वो एनीवे रोज आप गेम ऑफ थ्रोन देख यार. आज आप इकट्ठा हुए हैं भाई, हम ड्रामों की तरफ चलते हैं. आप लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे, आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए. और आज हमारे पास हैं, आज है जी हमारे पास कभी मैं कभी तुम की 2 किस्तें. ओके हमारे पास हैं तमाशा की 3 किस्तें. ऑलराइट. और बस. हम दोनों हैं अलग अलग, और इश्क हुआ भी है. हम दोनों हैं जुदा आपने जुदा. देखा ना इश्क हुआ? देखा शक्ल है. से लग रहा नहीं देखा. देखा है. ठीक है. मैं जहाज पे ये तो करता है. मैंने ठीक 2 है. तमाशा की किसने देखी हैं, ठीक एक है. हम दोनों I have देखे. to say कि अगर इश्क हुआ और हम दोनों हम ना भी देखते तो आई कैन डू एन एंटायर रिव्यू, एन आवर लॉन्ग रिव्यू ऑन कभी मैं कभी तुम एंड तमाशा की ये 3 किस्तें. दोनों पे वेरी. हम एक काम करते हैं कि हम लॉट्स टू से अबाउट बोथ. हम दोनों को इश्क को जल्दी टपा देते हैं. टपाएं. बट मैं आप लोगों मैं आपको टाइमर लगाऊंगी आज, जल्दी आपका कितना ठीक होता है, लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग हम दोनों देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम दोनों तो मैं स्किप करना चाहता हूँ. मैं मुझे same. दिस आफ्टर दिस वीक आई एम नॉट वेरी कीन ऑन वाचिंग हम दोनों. Unfortunately. तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में फैसला करके बताएं, क्योंकि ये स्लॉट हमारा वैसे ही कभी मैं कभी तुम वाला है. तो विद रादर स्पेंड मोर टाइम ऑन कभी मैं कभी Absolutely. तुम. तो आप बताएं, हम दोनों आप लोग देख रहे हैं. इश्क को आई स्टिल एंजॉय. आई वोंट से कि इश्क हुआ ऐसा है कि जिसको हम छोड़ना चाहें, लेकिन आप लोगों का जनरली इश्क हुआ पे क्या फीडबैक है वो भी हमारे साथ शेयर करें. मैं और आमना यही हैं, कहीं नहीं जा रहे. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद. हाँ जी. तो सबसे पहले हम दोनों को टपाएं. फिर हम दोनों में अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ, और हम दोनों में जो हो रहा है वो एक तो रेपिटेशन भी है सैडली, मोनोटनस है सैडली, और इंगेज नहीं कर पा रहा. वो जो एक होती है ना अट्रैक्शन की, देखने वाला जो है वो जानना चाहे कि अगले सीन में क्या होगा. देयर इज एब्सोल्युटली इंटरेस्ट हैज नॉट, दे हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड आवर इंटरेस्ट. द ओनली अट्रैक्टिव कैरेक्टर, बाय अट्रैक्टिव आई डोंट मीन गुड लुकिंग, बट अट्रैक्टिव कैरेक्टर इज शेरोज. Because He is also good looking. He is also good looking, but that's not why I'm saying attractive character. He's the only character that you're a little interested in. कि, okay, now what will he do next? Other than that, sadly, I'm not engaged with the hero heroine at all. Their parents make absolutely no sense, and the brother has slight traction. He does, but it's just not gelling. Some things really amiss. A lot. With हम दोनों. Yeah. और उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, because for me that was really the end of it. Which one? आप देख रहे हैं कि जो किंजा का किरदार है वफा जी, वो बहुत बार इस बात का जिक्र करती है कि मैं कैसे शादी करूंगी असद के साथ. उसके माँ बाप का तो रवैया मेरे साथ बहुत बुरा है, और उसके माँ वो बाप ग्रज रखेंगे. और वो माँ बाप का रवैया कहाँ बुरा है. yeah. वो जाती है घर में, उसकी असद की माँ तो खुश हो जाती है फौरन. बात नहीं कर रहा तो ठीक है. असद की माँ तो चाहती है कि वो उसको बहू बनाकर घर लेके आए. तो
असद की माँ इज टोटली ऑन वफा साइड एंड वफाज टीम। और जहाँ तक बाप की बात है, बाप का रवैया कोई बहुत बुरा या मायूब उस तरह का तानेबाजी और कुछ भी नहीं किया बाप ने। क्या कहा बाप ने जब वो उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रही होती है? माँ तो वैसे ही चाहती है कि शादी, वो तो बाप को उल्टा कन्विंस कर रही थी कि यार वफा के साथ शादी करो, तो क्या बुरा बिहेवियर है? इफ एनीथिंग मुझे असद जो हीरो है उससे मुझे रेड फ्लैग्स नजर आए हैं। मुझे आप वाली बात याद आई कि ये शायद बदला लेने के लिए कर जो रहा कि हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा कैसा है। मुझे अभी तक उस बंदे की समझ नहीं आई। हम we're like 8-9 episodes into the drama. I don't understand Asad at all because 4 किस्तों में तो आपने असद को देखा ही नहीं है। उसके बाद जब आप देख रहे हैं तो 2 किस्तों से तो मोहताज पड़ा हुआ है। और अगर आप वाली बात होती भी है ना कि असद रिवेंज के लिए ये करता है, तो इट्स टू लेट। 9 किस्तें हो गई हैं यार। इतना आजकल के दौर में टेंशन स्पैन नहीं है। आप नहीं, जैसे हमने तेरी छाँव में को भी कहा था, आपने 6, 7, 8 किस्तें, हम पहले तो आपको पता हम 3-4 किस्तें देखते थे। हम कहते थे भाई 3-4 किस्तों में दिखाना तो दिखाओ। अब तो हम 8-9 किस्तें देख लेते हैं एक ड्रामे की मुरव्वत में। मुरव्वत में नहीं देख रहे आप, इसलिए देख रहे हैं कि एक तो बीगुल का स्क्रिप्ट है, दूसरा आप हमें ये एक्टर्स पसंद हैं। ऑब्वियसली एक ड्रामे में नुमान एजाज हो, जावियार नुमान हो और अदनान अदनान मैंने क्यों बोला अजान, क्योंकि उनके अब्बा का नाम अजान हो, गिंजा हो, तो ड्रामा तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग। अजान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की बात है, मुझे उनकी इस एपिसोड में एक्टिंग पसंद है। कब क्या करें वो फिर जब अगर स्क्रिप्ट उनका साथ नहीं दे रहा, ओवरऑल एग्जीक्यूशन वीक हो तो एक्टर्स क्या करें बेचारे। मूविंग ऑन टू आमना जी, देन इश्क हुआ। मौला मुझको है तेरा ही सहारा। जूनी आपने कटा दिया है? जूनी तो हमने कब का कटा दिया। मैंने लास्ट वीक तक देखा था और फिर अब मैंने अपने देखा जी। तो इश्क हुआ। अब मुझे इश्क हुआ कि ये एपिसोड स्लो लगी। मुझे इसमें कोई नई चीज़ नहीं नज़र आई, ऑल्दो आई एम इंटरेस्टेड, डेफिनेटली वांट टू वॉच इट। द ओनली आई मीन इसमें कोई नई रेवलेशन नहीं थी। आपको पता है कि इन दोनों का आपस में अब दे गोइंग टू गो हेड टू हेड, द हीरो तबरेज़ एंड बहार भाई। मगर अब सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस वही है जबकि वो कहता है कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लेके जाता हूँ और बहार भाई ले जाते हैं। उसके अलावा बताएं इस किस्म में ऐसा क्या हुआ। आपकी वो रुखसार आती है, बट इन दैट वी जस्ट आई मीन इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेटली दैट पार्ट could have been interesting if the performance had been better. Although Seher Hashmi has improved since the last drama we saw, there was too much like adaएं that were like seemed very forced. जो हम एक बार कहते हैं ना यार ये बड़ी measured performance थी, तो this was the opposite of measured. This was completely unmeasured. और वो आई थिंक देखिए तो तुम उसके साथ शादी करोगे तो मतलब ये ऐसे किरदार हम 90s की फिल्मों में देखते थे लड़कियों के। तो मैं तो डायरेक्शन पे भी कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर साहब ने क्यों नहीं बेहतर गाइड किया कि यार कि थोड़ा टोन इट डाउन। जैसे अब दूसरी तरफ कोमल के सीन्स हैं, वो नेचुरल हैं, उसमें वो ये कोमल के भी और हारून के आप सीन्स देखें बहुत नेचुरल हैं। And of course, and बहार में बहुत रूम था कि वो आप उसको थोड़ा ओवर द टॉप Absolutely. तो जब बाकी सबके एक लाइन में है, चेक में है, तो व्हाई नॉट। अब मेरे हिसाब से रुखसार का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए था जिसमें आप इंटरेस्टेड होते कि यार एक लड़की है, वो बचपन से इसके साथ प्यार करती है और चलो वन साइडेड लव है, लेकिन वी एज ऑडियंस शुड हैव हैड सम फीलिंग्स फॉर हर एंड दोज फीलिंग्स शुड नॉट हैव बीन ऑफ अनॉयंस एंड कैन वी जस्ट गेट रिड ऑफ हर प्लीज। And that's because of, yes, absolutely, the direction as well. Because I think the director can point out कि you're a new actor, tone it down a little bit. बाकी सबका अगर सही है तो फिर इस केस में क्यों नहीं किया? बिल्कुल। ये बड़ा वो वाला है, वो हर कोई कोड करता है, बट जब वी मेट की जो करीना प्लस आपका कभी खुशी कभी गम में जो काजोल का अंजलि का किरदार था शुरू के हाफ में, But they were over the top characters. वो ओवर द टॉप थे ना। तो अब मतलब वो 90s का एक फॉर्मूला था कि थोड़े से आपने इस तरह के किरदार डालने हैं। बिल्कुल। आज के उसमें जब स्पेशली बाकी के किरदार इतने OTT नहीं है तो ऑड लगता है थोड़ा सा। मतलब चार्ली चैपलिन का दौर था जहाँ स्लैपस्टिक चलता था, अब तो नहीं चलेगा ना। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। नाउ इज नॉट दैट टाइम। Having said that, दोबारा मैं हारून की और कोमल की तारीफ करना चाहूँगा और सुहेल समीर की तारीफ करना चाहूँगा। तीनों बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। और ये जो हमारे हीरो बीइंग तबरेज़ में जो एक वो प्यार मोहब्बत का इमोशन फीलिंग जो जाग रही है, उसको मैं पसंद कर रहा हूँ यार कि ये लड़का जो है अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि तबरेज़ और
जो बहान है वो एक दूसरे से चीजें छुपा रहे हैं। हाँ तबरेज को भी पता है व्हाट्सअप विद बहार, बहार को भी पता है व्हाट्सअप विद तबरेज, एंड देयर लाइक प्लेइंग अलोंग बोथ ऑफ देम। सो आई लाइक दैट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो एक होता है ना ऑडियंस को आप जबरदस्ती की एक थ्रिल क्रिएट करने के लिए ये डाल दो कि वो बता नहीं रहा कि वो जो वो नहीं बता हाँ, रहा। लेकिन अब वो उसको नहीं बता रहे, वो मिनसा को नहीं बता रहे, वो मुझे प्रॉब्लम है। उसका उन्होंने डाल दिया ना शशका बीच में कि जी शादी करानी है, बट मैं आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि आखिरी टाइम पे जब उसको पता लगेगा तो वो क्यों मानेगी। लाइक तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाहर ने सोचा होगा शायद वो उस वक्त थ्रेटन करे उसको किसी तरीके से कि मैं मार दूंगा इसको तबरेज को या क्या, आई डोंट नो। वो बाहर तो कहता ना कि अगर मर भी जाएगी तो मैं शादी इसके साथ ही करूंगा, तो मुझे वो डायलॉग बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ओके, वो तो कहता है मैं सबको मार दूंगा, तुझे सबको भी मार मार दूंगा, दूंगा, उसको भी मार हाँ, दूंगा, मार खुद को भी मार मार दूंगा, सबको मार दूं, मरने मराने से पहले कोई बात नहीं नहीं। नहीं ठीक है जी, आमना जी देन जी हसन जी, Moving on to तमाशा। जो 3 किस्से उनमें से मुझे एक पहली वाली याद नहीं है, दूसरी 2 याद मुझे भी नहीं, पहली वाली में कुछ ऐसा खास था भी नहीं, सवाइस नहीं था। क्या हुआ था याद यार करो। एक तो मुझे देखते हुए ना पहली 2 किस्तें हैं जो कि इनके नंबर नहीं मुझे याद, लेकिन आई थिंक 32 और 33 नोट तो बनाए होंगे आपने। नहीं बनाए, तमाशा पे नहीं बनाए। मुझे यार उन पे बड़ा तरस आया, उनके पास खाना नहीं था और मैंने कहा यार ये ज्यादती है, अब इतना भी कि खाना उनके पास है ही नहीं। यार ये मैंने आपको, यार मेरी वाली बातें रिपीट करती मैं हैं। कर रही हूँ इसलिए कि वो रीइंफोर्स हो गया ना 2 दिन में, तो खाना ही नहीं था यार उनके पास, दे हैड नथिंग टू ईट। और वो जो बीफ स्ट्यू बनाते हैं, हाँ वो वाली थी वो वाली एपिसोड थी जिसमें वो बीफ की शोरबा बनाते हैं। यार लेकिन आई एम नॉट सॉरी टू से, ये लोग डिजर्व करते हैं। मैंने खुद ही कहा था क्योंकि ये इतने निकम्मे हैं गेम्स खेलने पे। हाँ। उनको बार बार मौका दिया जा रहा है, कुछ तो जीते वो यार, कुछ तो पॉइंट्स जीते। नहीं यार गेम भी थकी हुई थी। कौन सी? पहली वो जो गेम थी वो तो सिंपल थी, बॉल फेंकना था आपने, माही ने कितने अच्छे तरीके से कर लिया, मानी ने कर लिया। हाँ। और ये पूरा टाइम वो उठाने में लगे रहते मानी थे। कोई टॉक्सिक निकला आते, है आते, 3 आते। किस्तों में, ओए होए। लेकिन पहले किस बाय किस ओए। चलते हैं ना, किस बाय किस चलते हैं। हाँ। तो उस किस में वो उन्होंने जो बॉल फेंकने वाली टास्क थी, आई थिंक हाँ, निकम्मे भी हैं। दे कुड हैव मैनेज्ड। निकम्मे भी है। और वो उनका जोर उस तरह की चीजें ऊपर फेंकनी है, अबे ऊपर 5 चीजें रखनी है खाली। हाँ। आपका और रोल एक करके क्यों रख रहे हो? 5 उठाओ और फिर लेके जाओ, रखो। नहीं, उनका असल तो ये था ना कि बॉल फेंक के ट्राई करते कि किस किस को लग के जा रही है, थोड़ा सा कोई अपना रूट बनाते, उसका रास्ता इतना सेट सिंपल नहीं था मेरे ख्याल है। नहीं था। लेकिन जो माही ने कितने अच्छे तरीके से किया, मानी ने भी अच्छे तरीके के साथ किया। तीसरा किसने किया था? अयाज ने किया था आई थिंक। तो उस पे फोकस नहीं था। और सबसे ज्यादा अनोइंग दानिया, जो सबको मशवरे दे रही है, गाइस वो गाइस करती है, खुद जाकर गई है, खुद उसने किया ही नहीं कुछ भी नहीं किया। लेकिन सबसे जो उसने बदतमीजी की ना, जो अकील के आगे से खाना उठाया, बहुत घटिया हरकत, बहुत ही गंदी हरकत थी। बहुत भाई, घटिया इंसान हरकत के आगे खाना रिस्क पड़ा हुआ है, वो खाने लगे हैं, कहती कि हमारे यहाँ असूल है सब इकट्ठे खाते बहुत हैं, इस घटिया तरह नहीं आपने बहुत। खाना कि आपने सबके बगैर आप शुरू कर। मैं इसके लिए मैं हैशटैग चलाना चाहूंगा, जस्टिस फॉर अकील। एब्सोल्युटली। ये बहुत ही घटिया मयार से गिरी हुई, बहुत ही मयार से थर्ड गिरी क्लास हुई, हरकत है कि आप किसी के साथ। और बाकी जो सॉरी हाँ बाकी जो लोग थे वहां पे, जी। किसी ने ये बात नहीं बोली नहीं, दानिया को कि यार दिस इज बाद में आपस में बोल रहे थे। आपस में क्या हाँ, आपस में उनको लगे ये हुए थे। कहना चाहिए था कि यार ये दिस इज नॉट नाइस This was दानिया, not nice. तुमने उसके सामने से खाना नहीं हटाना चाहिए था। सबको चुप क्यों लग जाती जबकि है? ये नहीं कि उसने खाना शुरू किया था, उसने सिर्फ डाला था, उठा लिया। मतलब है कि सो बहुत रूड, बुरी बात है, सो रूड, बहुत बुरी बात है। बहुत ही बुरी बात थी। अकील ने सही उसके बाद रिएक्ट किया, और जब रिएक्ट किया तो फिर दानिया ने अकील के साथ बदतमीजी की, ऊंची आवाज में बात की। जी बिल्कुल। ये वो करती है जब उसको बंदा को बताए ना तो ऊंचा बोलना शुरू कर देती इन है। 3 किस्सों में तो दानिया ने हर बंदे के साथ बदतमीजी की है। बहुत बुरा किया। हर बंदे के साथ मैं बदतमीजी करूंगी। ये तो वो था ना पहला जिसमें ये टास्क। दूसरा जो आसिम वाली जिसमें उन्होंने episode, बीफ स्ट्यू और पता नहीं क्या जीता था, हाँ, ना उनके सूप पास बनाया। चाय थी, ना नाश्ता था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था बेचारे, बहुत बैड सीन था। नहीं लेकिन वो जिसमें 7 को मिला हुआ था अच्छा लग्जरी वाला खाना, वो हम रिव्यू कर चुके हैं या नहीं हाँ, कर वो चुके? कर चुके हैं। वो अच्छा था। इसमें भी लग्जरी खाना आया था, इनमें निहारी आई थी। आधों को मिला था और आधों को वो नहीं। अगले दिन सुबह तक इन सबके एनर्जी लेवल्स लो थे। हाँ, व्हेन आसिम केम, When Asim came, because किसी ने खाया हुआ नहीं था, and then suddenly Asim came, and then they थोड़े में जान उनकी आई। अच्छा अब आप ये बात देखिए, और ये बड़े निकम्मे थे यार, इतनी सिंपल गेम थी। they just had to make a puzzle।
और आप या तो मुझे आप ये दो गेम्स थी ना, एक पजल वाली और एक आसिम ने कहा कि प्रिटेंड आई एम नॉट हियर हाँ। एंड आई विल गिव यू 10 पॉइंट्स। थोड़ा सा आसिम ने इनको तंग भी किया, which was चीट okay. भी किया थोड़ा, चीट भी किया, चीट नहीं किया था, ट्विस्ट किया था। हाँ थोड़ा ज़्यादा पुश किया, मुझे ऐसा लगता है कि इधर उधर कर दिया। बट जो पजल वाला गेम था, अब अगर आप उससे पिछले वाला टास्क देखें या उससे पिछले वाला देखें, अगर तो कोई भी ना करता ना, मैं कहता यार कि नहीं हुआ, मुश्किल है। 4 लोगों ने कर लिया ना ये पजल वाला जी। टास्क, बाकी के लोग क्यों नहीं कर सके? उनसे सीधी लाइन ही पजल की नहीं बन रही थी। कितने अच्छे तरीके के साथ उन्होंने लोगों ने किया था। साइमा ने और अरसलान ने किया। साइमा और अरसलान थे? नहीं, अरसलान और अकील थे। अरसलान और साइमा अकील के थे। साथ साइमा कौन के था? साथ कौन था? साइमा के साथ कोई कौन? बॉय था जिसने कहा था, मैंने इसको कहा था ना कि ऐसे करो। साइमा और रियाज थे मेरे अयाज ख्याल में। वाले, हाँ। लेकिन उन्होंने अच्छा अच्छा किया। किया। अच्छा, दानिया को बादशाह साहब ने कहा एक प्लेयर को निकाल दो, नुमान को निकाल दिया। वो इसका आपने गलती की है, अच्छा प्लेयर आपने निकाल दिया है। हाँ, कि एक प्लेयर को वो नुमान को क्यों निकालेगी? मतलब अगर आप सोचते किसको आप निकालते, एक बंदे को, ईमान को निकालते। ईमान कुछ नहीं करती, लिटरली यार। ईमान की मैंने सोच लिया ब्रांड्स असली हैं। अब उन्होंने गुच्ची की बेल्ट पहनी हुई थी, मैंने कहा यार इतना तो नहीं कि पूरी फेक, उसने पूरा लोहू जो चाइना में जो फेक मार्केट है वहाँ से पूरा फेक हर चीज़ खरीदी हुई, शॉलें भी फेक थे, जूते भी फेक थे, बेल्टा भी फेक। मैंने कहा नहीं ये असली हैं सारे। ईमान आई एम सॉरी। इस बात पे आपने फैसला किया? मैंने सोचा यार इतना काउंटरफिट कोई नहीं करता, इनमें से या तो कुछ फेक है, कुछ असली हैं, या सब असली हैं। दिया ईमान को। ईमान इतने लेवल पे चलेंगे, आमना का फ्लक्स ही कर दिया, क्या फ्लमक्स कर दिया, फ्लमक्स कर दिया है। आमना के होश उड़ा दिया। हाँ। अच्छा, आसिम ने आगे 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें की। आसिफ ने बड़ी तीलियां लगाई हैं 2 आके। उसके बाद जो है ना जुनेद और हुमना, हाँ। वो पढ़ के सोची पे गए वो। अच्छा, अब आप बताएं एज अ व्यूअर, जी। आसिम ने कोई गलत बात तो नहीं थी की? क्योंकि मैं भी आपको कह रहा था जुनेद, नॉट नेसेसरली फ्रॉम हुमनाज एंड, बट जुनेद के एंड से ऐसा लगता है कि यकतरफा, मैं बोल चुका हूँ ये कि यकतरफा मोहब्बत वाला कोई सीन है वहाँ पे। हाँ, यकतरफा इंटरेस्ट। यकतरफा इंटरेस्ट कह, हाँ मोहब्बत तो नहीं, बट यकतरफा इंटरेस्ट, इन्फैचुएशन टाइप है। स्पेशली जो वो पूरा एक सीन था ना जब हुमना को एलिमिनेट किया गया और फिर हुमना वापस आई, और वो सारा उस दौरान में आप लोग देख सकते हैं कि जुनेद के रिएक्शंस ऐसे थे। मोच भी शायद उसी वक्त आई थी उनको। मोच पहले आई थी, बट वो आप उससे अंदाजा होता है कि यार कि कुछ जुनेद के उसमें है जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, कुछ होता है। लेकिन अब वो जो कॉन्शियस हो गए ना एकदम, दैट एडेड, दैट वाज लाइक मोर देन व्हाट वाज नीडेड। जिस तरह से उनका ये तो दोनों जो कॉन्शियस हो गए सो हो गए। उसके बाद जो सोने पे सुहागा था ना, वो कॉन्वर्सेशन थी जो ड्रेसिंग रूम में मानी लियाकत ने हुमना के साथ की थी कि देखो ये बात तो खुल गई है। अब एक लड़की होते हुए तुमने अब इज्जत का ख्याल रखना है, अपनी भी और जुनेद की भी। क्यों भाई, क्यों? नहीं, वो ये कह रहा वो था, पापा जी बन गए थे पूरे। नहीं, वो ये कह रहा था कि यू नीड टू गिव हिम कॉन्फिडेंस दैट इट इज ओके। मुझे तो ये समझ आई उस कॉन्वर्सेशन से कि जुनेद, मुझे ये समझ आई कि यू आर द गर्ल एंड यू नीड टू नाउ डिफ्यूज द सिचुएशन। मुझे आप लोग भी बताएं, वो तो आई थिंक ही वाज टेलिंग हुमना कि तुम उसको कंफर्टेबल फील कराओ अब हाँ, तो क्यों कि वो के अजीब ही लगा मुझे तो। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई, हाँ। और ये अब अनकट जो लोग देखते हैं आप लोग बताएंगे, ये वजीह और अकील का क्या सीन चल रहा है? या मजाक करें, मैंने इसको अपने जो एपिसोड है इसमें तो कभी नहीं देखा उनको इस तरह का। और यहाँ भी बानी ने कहा कि इसकी तो शक्ल ही मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसको भी मैं यहाँ पे तो मजाक कर रहा था। मजाक था। हाँ, हाँ। वकील की शक्ल नहीं थी कि वो इस जोकिंग। हाँ, वो इसी तरह मैंने अकील का एक्सप्रेशन देखा, इट डिडंट सीम लाइक। नहीं, लेकिन ये बताए ना, आप भी देख रही हैं वजिया और अकील के बीच में एपिसोड्स में तो हमने कोई नहीं ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं, मुझे तो कभी फील नहीं। और मुझे मानी का मजाक सही नहीं लग रहा। आई थिंक ही क्रॉसेस द लाइन। अब मानी, अच्छा आप मानी पे आ जाए, छोड़ें जो मैं पूछ रहा हूँ सवाल। नहीं, मैं कह तो नहीं हूँ, नहीं मुझे नहीं लगा। तो ये क्यों बात हुई? हाँ। ये जो एक वजिया और अकील, क्योंकि वजिया ने एक पॉइंट पे बोला भी कि देखो उसने मुझे बिठा के कहा कि तुम्हारी मंगनी हुई हुई है, तो कैसा इंप्रेशन जाता है। ये नहीं काटना चाहिए था इन लोगों को, ये चीजें क्या हमें दिखानी चाहिए थी कि क्या हुआ। कि क्या हुआ इन द एडिटेड वर्जन अगर कुछ हुआ है अकील, हाँ, कि ये बात क्यों हुई है कि तुम्हारी मंगनी हुई हुई है? आसिम ने बोला किसकी मंगनी हुई है, वजिया की या वजिया की? अच्छा, आप दिखती नहीं, ये कई पार्ट्स मिस हो जाते हैं ना, बहुत कुछ हो रहा होता है। स्किप करके नहीं, स्किप नहीं करती मैं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात नहीं समझ में आई अकील और वजिया के बीच में। आई नो कुछ भी नहीं है, दोनों के दिल साफ हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा,
लेकिन आसिम ने ऐसी क्या बात की कि जिसकी वजह से वजिया और अकील की आपस की भी एक कॉन्वर्सेशन हुई, जो वो कह रहे थे कि यार अकील ने कहा कि मैं ट्रक के पीछे लगने वाला आदमी नहीं हूँ, जो मेरी तरफ आता है मैं उसी में इंटरेस्ट शो करता हूँ। ये हो क्या रहा है? मतलब एपिसोड में तो कहीं ऐसा नहीं नजर आया कि इवन मजाक में भी अकील और वजिया ने आपस में कुछ किया हो। लेकिन ये 3 एपिसोड में वजिया थोड़ी लो की थी, थोड़ी बैक बर्नर पे थी। बिल्कुल भी कोई भी मुझे उसकी चीज़ याद नहीं है वजिया की, है ना? हाँ, उसने कुछ किया ही कुछ नहीं किया उसने 3 एपिसोड्स में। अब आ जाए मानी के ऊपर, मानी जो पे आ आपको शौक हो रहा। मैं इन 3 एपिसोड्स में मैं वैसे ही शकूक में मुब्तला थी कि मानी इज़ अ गुड गाय और अ बैड गाय। गुड तो बैड मुझे नहीं पता, बट रेड फ्लैग्स मुझे बहुत नजर आए इसमें। एक तो अनम शुड रन द अदर वे 1000 माइल्स शी हैज एंड शी हैज वाइज गर्ल जो कह रहा है अच्छा जा यार अपनी तंग क्या दिमाग ना खा मेरा। वो कह रही कि आपको मतलब महीने से मेरे साथ है, आपको नहीं पता मुझे क्या पसंद है ना पसंद है, आपने क्या कढ़ाई शोरबे वाली बना दी है और मैं नहीं खाती। And the way he was behaving, it was like so कह रहा like मैंने पूछा पहले 10 बार तुमने बाद में फिर वो सॉफ्ट हो गया था। उस वक्त तो वो बड़ी he was like very rude। अच्छा, जो पहली चीज शुरू हुई मानी के साथ, जो हुमना ने शोर मचाना शुरू किया कि 3 डब रोटियां क्यों ले ली? यार वो तो बिल्कुल सही मचा रही थी शोर। नहीं, आई थिंक ही वाज राइट। और बादशाह सलामत ने भी बोला यार इट्स अ गेम, व्हाई इज नोबडी अंडरस्टैंडिंग? यार ये दोस्त नहीं है, तुम्हारी फैमिली नहीं है, ये गेम है। How is he going to eat 15 slices of bread? रोटियां और पराठे नहीं बना रहे ना वो तो। अगर आप लंच डिनर और उसमें डिवाइड करें 3 लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में, सॉरी 3 मील्स, तो कितने स्लाइसेस आएंगे एक बंदे का? 3 ही आएंगे ना। 3 3 is 9। I guess। तो 2 या 3 स्लाइसेस, मतलब एक आप फ्राई अंडे को 2 स्लाइसेस के साथ खाते हैं, कितना खा रहे हैं? अगर रोटी और मतलब सालन के साथ खाना है तो ठीक है, उसने ले ली पहले। बड़ी कोशिश की हमने ने कि ये दे दे मुझे, नहीं दिया उसने। और अगर इस तरह का कोई वो अनफेयर हो रहा होता मानी, तो बादशाह सलामत कह देते। नहीं क्यों, अनफेयर तो नहीं था, अनफेयर तो नहीं तो था। आप कह रही है ना गलत नहीं, है। मुझे बुरा लगा कि वो बेचारी नहीं रोटियां बनाना है उसको आती हैं, तो वो कह रही दे दो, नहीं उसने तो दिया। अच्छा, उसने डब रोटी ली लेकिन उसने आटा तो नहीं लिया ना। हाँ तो आटा ले लेते आप, नहीं यार, अगर आपने रोटी चाहिए थी जल्दी उठा लेते जाके। जल्दी उठा लेते। और दूसरी बात ये, जब आप इस तरह के रियलिटी शो में जाते हैं, सॉरी, आप ये चीजें सोच के जाएं और सीख के जाएं। कि आपने सर्वाइवल स्किल्स होने ये चाहिए। तो आप, इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल नई चीज में चलेंगे, आपको पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो आपको ये सारे काम ये पहले तो है। सबसे अच्छा ये गेम साइमा ने खेला। उसने जाते ही अपनी बास्केट भर ली हर चीज से। उसने कहा किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, एंड देन शी मेड फिश कढ़ाई, व्हिच एवरीबॉडी वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड विद, एंड आई एम श्योर इट वाज फैंटास्टिक। और शुरू में जो दानिया और शहरी ने बनाया वो भी अच्छा लग रहा था, बिरयानी जो टाइप, आलू लेकिन और उसमें आलू कच्चे थे तरह से। हाँ, उसामा कह के आती कि ये क्या कर सही नहीं बनाया। हाँ, आलू कच्चे, चावल भी कच्चे लग रहे हैं थोड़े से, बट साइमा के अच्छे स्किल्स से। हाँ, वो अच्छा था। जिया ने तो कहा कि हम तो सीधा फ्रेंच फ्राइज बनाओ, और साथ पता नहीं क्या, उन्होंने कहा हम बड़े खुश हैं, सिंपल फूड क्विकली बना के। और ये अच्छा, ये अच्छा टास्क था। हाँ, ये मजे का था ये अच्छा टास्क हाँ। था। अच्छा, और क्या हुआ? और एंड में फिर अनम और मानी का फड्डा शुरू हो गया, जो कि अब अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा हमने। हाँ जी। कि कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्या कहना चाहेंगे अनम और मानी के फड्डे के बारे में? किस चीज पे हुआ था फड्डा इनका? यही हुआ ना, पहले खाने पे हुआ, ना? हाँ। और फिर अब उसने आगे से बोला कि मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, अगले एपिसोड के प्रोमो में। और बीच में एक बात ये भी हुई थी, जब मानी ने कुछ बदतमीजी के जो बीप हो गया था, उसने फेंका था कि तुम अनॉय कर रही हो। अनम अनॉय तो करती है, तो सब कहते हैं घर में, अकील भी कहता है, बाकी सब भी कहते हैं कि अनम अनॉय नहीं, तो अब मानी को वो खूबसूरत लगती है और अच्छी लगती है, और उसने ये भी पता चला है 5 फुट 8 इंच उसका कद है, जो कि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी लंबी है। Why did she slide that information in? I don't In know, that argument, but she during did, that- right? yeah. But she did. Why did she slide it in? How was that relevant? मैं एक 5 फुट 8 इंच के कद की लड़की हूँ, हाइट की वो नहीं, वैसे 5 फुट 8 इंच बड़ा लंबा कद होता है, मेरा नहीं सनम ख्याल। सईद का 5 फुट 8। हाँ एग्जैक्टली, मजाक नहीं है 5-8। बॉयजेस का नहीं होता हमारे मुल्क में। 1-2 इंच बढ़ा दिए, 2-1 इंच तो बढ़ाए हैं अनम ने अपने, लेकिन जो भी है, आपने उसकी खूबसूरती पे आपने उसके साथ टिचोए हुए हैं आप, और अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो मतलब है बदतमीजी कर रहे हैं आप, बदतमीजी। देखें, ये तो कपल वैसे ही ऐसा था जो लग नहीं रहा था कि चलेगा। कि चलेगा। लेकिन अगर इस तरह से एक दूसरे अच्छा चलें, अगर आप कपल्स बनाना चाहें तो किसके बनाएं आप? एलिमिनेट करते हैं पहले। देखें जी, शहरी की तो बीवी बहुत प्यारी है, और शहरी इज हैप्पीली मैरिड। शहरी मुझे बाय द वे अनोइंग लगा, जो टेबल के जो ऊपर जो करने की कोशिश कर रहा कॉन्वर्सेशन था। हो रही थी ना, मानी की और दानिया की, हाँ। उसमें मानी वाज राइट एंड दानिया वाज रॉन्ग।
क्योंकि मानी बात भले गलत कर रहा हो, लेकिन मानी ने आवाज अपनी रेज नहीं की थी, और अपेरेंटली मानी नहीं, ने, लेकिन बात कर, ये कहता you don't deserve to be a वजीर, you're not competent. लेकिन देखें वो तरीके से बात कर रहा था। उसने ये पहले बोला कि मेरी और मैं दानिया से बात करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, अगर आप लोग बैठना चाहें, अगर आप नहीं बैठना चाहें आप उठ के जा सकते हैं। तो अगर वो वजीर के साथ कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है और उसको लग रहा है कि भाई तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, वो नॉर्मल टोन में बात कर रहा था। अनम ने चीखना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं समझता कि अगर अनम ने आधा ग्लास दूध ज्यादा पी लिया और वो बेचारी दानिया ने, हाँ सॉरी दानिया ने अगर आधा ग्लास दूध ज्यादा पी लिया एंड शी वाजंट फीलिंग इट्स ओके यार, क्या हो गया, मानी शुडंट हैव पॉइंटेड दैट आउट, लेकिन मानी उसे बदतमीजी नहीं कर रहा था। इनह्यूमन का लफ्ज इनको नहीं आता, सबको आता है मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी तरह से। ये मैंने इनह्यूमन का नहीं लफ्ज सुना, मैं कह रहा मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, आप मुझे ह्यूमन नहीं समझते। ह्यूमन एज सामा लाइक्स टू से। हाँ, तो वो सामा की स्माइल बड़ी प्यारी है ना, very sweet smile. उस पराए फड्डे में जो शहरी घुसा, क्योंकि जी। उसकी बीवी उसको कह के गई है कि तुम यू नीड टू बी Be seen सीन more. उसने कहा और अब now is the फिर chance. किसने, आसिम ने भी यही बात बोली कि यू नीड टू बी सीन मोर, एंड घर में जो हो रहा है, लेकिन वो गलत फड्डों में टांग अड़ा रहा है, हाँ। गलत जगहों पे टांग अड़ा रहा है, अड़ाड़ गलत जगह पे टांग अड़ा आपने मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना वो तबाह कर दिया, तमाशा दिखा मजे करनी के। I confess I'm hooked to it. I'm looking forward to tonight's episode कि आज क्या होगा। It's okay. इस वक्त आप किसके लिए रूट करनी है? मैं इस वक्त अकील के लिए, अनम के लिए, अकील के लिए, मैं अकील के लिए रूट कर रही हूँ। मैं भी अकील। मुझे लगता है he is a very good sport, और मुझे लगता है कि अच्छा बंदा है और वो हर एक की मदद भी करता है और गेम भी अच्छी खेलता है अमूमन, क्योंकि पजल वाली अच्छी नहीं खेली थी, बट यूजुअली ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ स्पोर्टी, ही इज़ एक्टिव, ही इज़ गुड इन द किचन एज वेल, खाना वाना भी बना लेता है, लच्छे वाले पराठे भी उसने बनाए थे, पंगे नहीं लेता, और एंड आई थिंक दैट मानी वाज बुलिंग हिम एंड आई डिडंट लाइक इट। मानी वाज बुलिंग अकील? अच्छा वो he was rude, yeah. I didn't like that. So Akil I'm rooting for. Arslan I feel has taken a bit of a backbench right now. I don't know why. उसने कहा साइमा के साथ, उसने कहा जो ये कहेंगी मैं करूँगा। तो इनको कुछ कह ही नहीं था। साइमा was very happy in that situation कि मेरी सुनता जाए। I also like Humna right now. वो हंसी रहती है वो हर चीज़ पे। हाँ, उसकी कुछ रैंक भी हो वो नहीं हंसी पसंद आई रहती है। मुझे, बट अदर देन दैट कुछ भी वो हंसी रहती है। माही थोड़ा सा भी बैकफुट पे चली गई Back foot पे है, चली इतना गई। नहीं हमने माही को देखा। साइमा आई थिंक बिला वजह उठाती है, which is not for me, it's not fun. अब तो कुछ दो तीन क्यों दिन दो उससे अंडों पे कि सब लोगों को क्यों दो लोगे, मैं क्यों एक लूं, भाई तुम भी दोनों ले लो, नहीं मुझे पहले क्यों कहा कि एक लो, बिला वजह कर स्क्रीन टाइम। वो उसको पता है ना कि मैं ये सब करती हूँ, तो शायद मुझे क्यों आप लोग अनफेयर करते हैं, मुझे क्यों बोला कि मैं सिर्फ ऑमलेट लूं, मुझे मेरे हबीना साथ भी ही चाहिए क्यों? था, मेरे साथ ही क्यों होता है ये, मैं क्या हिस्सा नहीं हूँ इस घर का। अच्छा अयाज और नुमान के बारे में क्या कहना? अच्छी क्यूट है दोनों। आसिम क्या है कि गया है अयाज को, आप तो नजर ही नहीं आ रहे। हाँ नजर, लेकिन नहीं दोनों नहीं आ अयाज रहे। की एक चीज मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगती क्या है। क्या नहीं, उसका जो वो एक है ना कि अब टास्क करके आया, जब टास्क करके आता है ना वो, तो उसका एक एटीट्यूड तो नहीं, एक उसके अंदर एक वो होता है कि एनर्जी। नहीं कि बहुत सीरियस, कि मैं सीरियस करके आया हूँ कि बहुत मसला क्या है इसमें? मुझे अजीब सा लगता है, मुझे लगता है कि ये प्रिटेंड सीरियस एक वो करता है वो, मानी भी आता है, टास्क जीत के भी आता है, तो मानी एक नॉर्मल तरीके से अपनी एक्साइटमेंट शो करता है, याद ऐसे आता है क्यूट क्यूट है, बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि लाइक ओके डूड, इट्स नॉट लाइक तुमने जैवलिन फेंका है और तुम अभी मतलब 92 नदीम की जगह करके आए हो, तो it's भेज okay, के आए। बहुत उसमें अच्छा दूसरा, अगर ये सारे जितनी एफर्ट ये अपने हेयर मेकअप पे करते हैं, जिम में कुछ नहीं करते ये नहीं इस बार तो दिखाया गया है जिम में यार। क्या सुबह आप किस चीज से इम्प्रेस हुए हैं जिम? मैं इस बात से नहीं इम्प्रेस हुआ कि जिम जाते हैं, पूरा तो नहीं आपको दिखाते होंगे, जाते हैं, क्योंकि बादशाह सलामत ने शुरू में कहा था कि होपफुली इस बार कोई जिम इस्तेमाल भी करेगा। पिछले सालों साइमा में चली जाती है रोज, साइमा जाती 2-2 किलो के है, वेट उठाने। अनम उठा रही थी वेट्स भाई, पीछे शोल्डर्स भी आगे भी, पूरा बड़ा एक्सरसाइज कर रही थी। ट्रेडमिल नहीं है इस जिम में? है, जुनैद खड़ा हुआ था ट्रेडमिल पे, तो जाते हैं सुबह सुबह सब जिम, दैट्स गुड। अब वो पूरा आपको उनको जिम करते हुए तो नहीं दिखाएंगे ना, बोरिंग हो जाएगा। एलिमिनेट कौन हो रहा है अभी बताएं, जब तक एपिसोड दो लोगों ने, हाँ 2 लोगों ने। कौन हो रहे हैं बताएं, टेक योर पिक। यार अनम तो नहीं हो रही, अनम नहीं हो रही? नहीं ईमान तो नहीं हो रही, ईमान ने मुझे लगता है ईमान एलिमिनेट हो जाएगी। मेरे ख्याल है ईमान और मे बी नुमान।
could be Iman and Ayaz, आयदर नुमान और एजाज। और ईमान और जुनेद। जुनेद अब नहीं होगा, क्यों? अब लोग देखना चाहते हैं जुनेद और हमना को। मेरे ख्याल में तब तक वोटिंग शायद बंद हो शायद चुकी है। भजिया भी हो जाए वैसे। So are we certain Iman is going? No, I'm telling you she's going to win तमाशा घर। कुछ प्लेज करें कि अगर ईमान नहीं गई तो क्या होगा, कुछ होना चाहिए इसके ऊपर। लेट्स प्लेज समथिंग। अगर ईमान ना गई कल तो हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट। नहीं यार, कुछ मजे का सोचें। प्रोटेस्ट करेंगे। अगर कल ईमान ना गई तो हम बादशाह सलामत को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि आपके एक्सपर्ट राय में ये क्यों बच रही है हर हफ्ते। ठीक है, डन। हाँ हम बादशाह सलामत, उन्होंने यही कहना है कि अवाम बचा रही है, फिर हम उनसे पूछेंगे अवाम क्यों बचा रही है ईमान को, ये बताएं हमें। हाँ हाँ। ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स आमना जी you'd like to add about तमाशा? No, I'm pretty hooked to it now. Yeah. एक अदर जेल होती थी एक जमाने में, वो तो कोई नहीं गया क्योंकि काफी बारिशों देर का से। मौसम था तो हाँ उन्होंने जी, मेरे तो ख्याल में भूल ही गए हैं कि जेल भी बाहर है। ने कहा कि नहीं, और वजीर कौन था इस हफ्ते? कोई भी नहीं था। दानिया ना, दानिया वजीर। थी ना। हाँ, दानिया की वजारत से आप खुश हैं? नहीं, डिक्टेटर वाली काफी हरकतें वो ऐसे नहीं हो करती है, सकता। और जिस तरह से वो प्रिटेंड करती annoying है, ऐसा है। लगता है कि वो आर्मी को लीड कर रही है किसी को। अब वो जो वो कह रहा है कि यार आप I'm talking to you, look at me when I'm talking to you। जब बानी ने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अपनी दोस्त को आपने बचा लिया। नहीं, सब मेरे दोस्त हैं, इस घर में सब मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरी दोस्त है, आप भी मानी भाई मेरे दोस्त हैं, मगर आप बात गलत कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू बी ओवर लाइक नाइस। हाँ, just say मैं that- स्टैंड लेती हूँ, मैं स्टैंड लेती हूँ, मैं स्टैंड लूंगी, मैं लूंगी। Alright, अब देखो ना अकील लोगों की स्त्रियां भी कर रहा होता है। स्टीम Cute आदमी है, अच्छा बंदा है। जस्टिस फॉर अकील। पराठे बनाता है लोगों के लिए, पराठे रोटियां बनाता है, रोटियां कपड़े बनाता इस्त्री करता है, फिट आदमी है यार। मैं शुरू में जुनेद भी हेल्पफुल है। उसने किसने बोला था जुनेद को आके कि आई माइट, दानिया ने, आई माइट नीड योर हेल्प। अभी नहीं, 2 मिनट के बाद। दो अभी नहीं 5 मिनट बाद आए। अबे तो 5 मिनट तो जाते जाते लग जाते हैं अंदर। एग्जैक्टली। मुझे शुरू में अकील से थोड़े से थे, मुझे लगता था वाइब सही नहीं है, बट अब मैं अकील को बहुत पसंद करना शुरू हुआ। बिल्कुल, मुझे अकील मेरे टॉप 3 में आ गया अकील, नॉट इवन टॉप 5। अब क्या है आपके टॉप 3-5? टॉप 3 मेरे अभी होंगे अकील। मेरी तो अनम भी आ गई अब टॉप 5 में। टॉप 5 में ना मैं ले गया हूं अनम को टॉप 5 में। मुझे अच्छा लगा अनम के अंदर ये तब्दीली होए। कि वो फ्लो नहीं की अपने उसमें व्हाटएवर नहीं, टाइड के साथ। हाँ, अनम इज आल्सो आई थिंक अ विनिंग कैंडिडेट, सो इज अकील एंड अभी तक मैं अकील- फेवरेट्स या अरसलान आई वांट टू से बट ही नीड्स टू पुल अप हिज he needs सॉक्स to नाउ। do something a bit more impressive. या ही नीड्स टू डू समथिंग नाउ। ये तो नहीं ना कि सिर्फ कि जिसकी वजारत हो वही नजर आए। यू आई मीन इवन व्हेन यू आर नॉट वजीर यू नीड टू डू समथिंग। गेम बहुत बुरी खेली इन दोनों ने, जिक्सा पजल वाली। पजल बना के नहीं लगा सके यार, इतनी सिंपल गेम थी, क्या हो गया? You see Mani as the final top 5 contestants? Yeah. Really? I see people voting for him maybe. चलो let's see. ठीक है। On that note, अब बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अब मिलेंगे अगले हफ्ते एक और रिव्यू के साथ। आप लोगों से इजाजत नहीं मैं चाहते। अपने नोट्स खोल लूं, ये रिव्यू नोट्स के बगैर नहीं हो सकता। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के। 2.5 सफ़े के नोट्स हैं मेरे आज के रिव्यू के बारे में। हमने देखी जी एपिसोड नंबर 17 and 18 ऑफ कभी मैं कभी तुम, स्टारिंग फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर, रिटन बाय फरत इश्तियाक एंड डायरेक्टेड बाय बदर महमूद। सबसे पहले तो इन चारों लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने ऐसा एंटरटेन किया हमें कि हमारा दिल जो था वो गार्डन हो गया। गार्डन यानी कि बाग। इतना अच्छा पेस था इन 2 एपिसोड्स का, इतना अच्छी प्लॉट लाइन्स की डेवलपमेंट थी, इतनी अच्छे कैरेक्टर आर्क्स की डेवलपमेंट थी। So many questions were answered. They were not extended into a time zone where you're sick of, okay, can we move on? No. लड़ाई हुई है, ठक. And it all made sense. ऐसे भी नहीं था कि senseless था कि अभी लड़ाई हुई है कैसे, नहीं, हफ्ता गुजर गया है.
And then why does he come back? And then you realize why he comes back, because you see what he's going through. You see when he comes out of his bathroom, he's like, oh my God, my room is a pigsty. शर्जीना तो नहीं है. और फिर, you know, शर्जीना की बातें याद आना उसको. And छोटी छोटी चीज़ों पे उसको तनख्वाह उसको आती है, notification आती है. तो शर्जीना तो नहीं है. So you know that, okay, he's in love and, you know, great. And then when he goes to give her laptop, you know, it's a conversation that आप ये सोचते ही हैं कि यार काश ये दो characters ये conversation करें. और वो वाकई वो conversation करते हैं. And they make amends, and you know, it was so smooth. And I have to say that both the tracks were so interesting. Not for a minute did I feel that, oh my God, I don't want to watch Adil and now Natasha and Rubab, and I just want to watch Shajina and Mustafa. No, I want to watch both of them. They're all such balanced tracks. And while we recognize and acknowledge and appreciate all these performances of these four people, I have to say, yaar, Bushra Ansari was so good in this second episode, 18, जब उनकी आपस में लड़ाई शुरू होती है, and you see, okay, she's a mother and she side किसकी ले रही है, who is she loyal to, but when Adil nudges him and she's like, you know, don't do that, don't do there, you're crossing a line, and then थोड़ा सा वो होती है and then she comes back, ज़बरदस्त था. The interplay of acting and emotion and, you know, voice modulation and intensity and everything, it was so enjoyable. जी कर ली बात आप. ये जो 2 एपिसोड्स थी ना, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसलिए क्योंकि मुझे ये लगा कि फ़रत इश्तियाक साहिबा ने जो मर्द और औरत का रिश्ता क्यों एक मर्द के लिए एक औरत ज़रूरी है, क्यों एक औरत के लिए मर्द ज़रूरी है, उसको बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया. हम उस दिन आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि यार कि मेरा बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू है चीज़ें देखने का. मुस्तफ़ा के कैरेक्टर के थ्रू मैंने नहीं उड़ाया, लोगों ने उड़ाया था. लोगों ने उड़ाया, आपने उड़ाया, विच इज़ फाइन. मैं आपकी और उनकी बात से एग्री करता हूँ. मर्दों का इमोशंस और फीलिंग्स को देखने का व्यू होता ही सिंपलिस्टिक है. And this shouldn't come as a revelation to you or to anybody. And hear me out. मर्द को अल्लाह मियाँ ने फिजिकल स्ट्रेंथ दी औरतों के मुकाबले में ज़्यादा, राइट? बट वी कांट थिंक दैट गॉड वाज अनफेयर. जब मर्दों को फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा दी तो औरतों को इमोशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा दी. किसी भी इंसान के लिए फंक्शन करने के लिए इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों चाहिए होती है. सही बात है. आई थिंक आप भी एग्री करेंगी कि जिस तरह से ख़वातीन आर मच सुपीरियर इन अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड फीलिंग्स एंड ऑल्सो एक्सप्रेसिंग इट, मर्द वैसे नहीं होते. आई मीन जस्ट टेक अ लुक अराउंड. अमूमन ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मर्द. इस तरह तो ख़वातीन भी 100% फिजिकली ऐसा नहीं होता कि अमूमी तौर पे अगर देखा जाए, नॉर्म ये कहता है. अब आप अपने इर्द गिर्द मर्दों को भी देख लें, मर्द ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते, दूसरा उनको करनी भी नहीं आती. अब बड़ा खूबसूरत एक जो कॉन्वर्सेशन थी जब उसको बोलती है शर्जीना कि तुमने सब खराब कर दिया, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरी मोहब्बत हो. एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम ही रियलाइजेस कि व्हाट, शी इज इन लव विद मी. ऑन द अदर हैंड यू डोंट सी शर्जीना थिंकिंग फॉर अ मोमेंट कि यार does he love me or does he not love me? She understands it. For her it's simple enough. And he says it. He says मुझे माफ कर दो, सॉरी मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं समझ आई ये चीज़. तो अमूमी तौर पे मर्द ऐसे ही होते हैं, उनके लिए इस तरह का इमोशन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं ऐसा हूँ, ब्लैक एंड वाइट ही होता है कि यार अच्छा मोहब्बत है क्या नहीं. और दूसरी चीज़ आई थिंक होता ये अमूमी तौर पे जो मर्द होते हैं, जब आपको कोई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग क्योंकि आपका मर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, कभी कभी जब आप देखें ना मर्द किसी कंफ्यूजन में है, आप उसको चाह रहे हैं कि वो रिएक्ट करे और वो रिएक्ट नहीं कर रहा, चांसेस आर दैट ही डजंट वांट टू हर्ट यू बाय डूइंग समथिंग स्टूपिड. इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा होता मर्द को यार कि मैं अगर मैंने कोई हरकत की, ऐसा कर दिया, ये ना हो कि ये ऑफेंड हो जाए, ये ना हो कि मैं इसको नाराज कर दूं. How does that apply here? It applies here because Sharjina was looking for strength, physical strength, जो उसको जब उसने मुस्तफ़ा को कन्फेस कर दिया और ये बता दिया कि यार ये मोहब्बत है
और मुस्तफ़ा ने जिस तरह से फिर उसको आगे चल के प्रोटेक्ट किया, जो हमने सेकंड एपिसोड में देखा, वो जो एक प्रोटेक्टर, एक फिजिकली जो प्रोटेक्शन वाली बात थी वो मुस्तफ़ा ने उसको दी। एंड सिमिलरली शर्जीना ने मुस्तफ़ा को इमोशनल स्टेबिलिटी दी, जिस बैगेज की आप भी बात करते हैं, आप लोग सब बात कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि जो मैं पिछली बार बात कर रहा था कि अदील भाई जब से आए, मेरे अपने कम्प्लेक्सेस हैं, अदील भाई जब से आए मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता बोझ बन गया है, बिकॉज तुम गुस्से में रहती थी, तुम चिड़चिड़ी रहती थी। तो शर्जीना ने उसको वो इमोशनल हेल्प दी। तो वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि इतना खूबसूरती के साथ इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है कि एक मर्द जो कि इमोशनली वल्नरेबल था या राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, उसको एक औरत ने सहारा दिया। और एक औरत फिजिकली आजकल के दौर में, अच्छा जी शादी टूट जाएगी तो क्या होगा, कहाँ जाएगी, छत नहीं है, क्या होगा, तो वो मर्द ने उसको प्रोवाइड किया। तो ये चीज़ मैंने इसको इस नज़रिए से देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता आप अग्री करती हैं? No, I respect your viewpoint, but I don't necessarily agree with it. Because I feel that इसका मर्द औरत से अभी इस सिचुएशन का कोई ताल्लुक नहीं है कि स्ट्रेंथ है एक के पास और एक के पास इमोशनल स्ट्रेंथ है और एक के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। इस सिचुएशन में मेरे ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्लाई नहीं होता। मैंने इसको ऐसे देखा कि जो मुस्तफ़ा है उसका जो इमोशनल बैगेज था बचपन से, वो हमारे लिए बड़ा वाज़े तौर पे हमें ये पता है कि मुस्तफ़ा जो है वो हमेशा ही वाज रेज्ड इन द शैडो ऑफ हिज ब्रदर, एंड उसी शैडो में वो और खुपता गया है, एंड ही बिकेम रिक्लूसिव और गेमिंग कर रहा है, स्टेइंग अवे फ्रॉम एवरीबडी। और मजाक, जो लोग इस किस्म का मजाक करते हैं अपने पे भी, दैट इज़ अ शील्ड फॉर देम। सो उसकी वजह से ये अलग हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी एंड बैगेज, बट बिकॉज देयर वाज लव फॉर शर्जीना एंड शी बिकेम द लव ऑफ हिज लाइफ, दैट ब्रॉट देम टुगेदर। मेरे लिए ये बहुत क्लियर हो गया था और बहुत खूबसूरती से ये क्लैरिफाई हुआ कि अगर उसके इमोशनल इनसफिशेंसी ने और बैगेज ने और कॉम्प्लेक्सेस ने उनको अलग किया है, तो प्यार ने उनको वापस लेके आया। आप जो पिछले हफ्ते कह रहे थे ना कि वो प्यार की वजह से अलग हुआ है, कि वो मैं शर्जीना से प्यार करता हूँ इसलिए मैं इसको छोड़ दूँ बिकॉज शी डिज़र्व्स बेटर। नो, मेरा ख्याल है कि अलग वो इसीलिए हुआ था कि उसके कॉम्प्लेक्सेस हैं एंड दे ओवरशैडोड एवरीथिंग एल्स। वापस वो इसलिए गया है बिकॉज ही लव्स हर एंड ही जस्ट डिडंट नो हाउ टू, ही डिडंट रियलाइज दैट इमोशन, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैन एंड वुमेन आर वेरी डिफरेंट। औरतें अमूमन इमोशनल कोशेंट उनका हायर होता है और वो पहचान लेती हैं सिचुएशंस को। वापस वो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वापस वो इसलिए नहीं करता बिकॉज ही लव्स शर्जीना, वापस वो इसलिए गया बिकॉज ही फाउंड आउट दैट शर्जीना लव्स हिम। He finds out later, no. वो उस वक्त वो गया है उसके साथ, आर्गुमेंट जो भी हुआ है, देखें वो उसने उसने उसको मैसेज किया, मुस्तफ़ा ने मैसेज किया सैलरी का, शर्जीना ने आगे से बोला कि इतना ख्याल है तो मेरा लैपटॉप का चार्जर या वो है तो वो दो। तो पहले वो कहता है कि मैं नहीं आ रहा, जो भी होता है। फिर वो जाता है जब वहाँ पे और उसका दिल चाहता है, जाहिर है कि मुझे बुलाए, जो भी करे। बट शर्जीना क्यों नाराज होके गई है या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको नहीं था पता उस वक्त कि व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, राइट? मुस्तफा को नहीं पता था, अभी भी नहीं पता, और वो अब तो पता चल गई ना। वो कन्वर्सेशन की बात नहीं हुई। दैट इज द ओनली टाइनी फ्लॉ that I wish that he had said that I heard you having that conversation with Adil bhai. No, he didn't hear her. That is he what didn't hear her ना, और वो अदील वाला तो सुना ना उसने। That's what I've been telling you. It doesn't matter. It doesn't matter. क्योंकि उसने शर्जीना को कभी ये बातें करते सुना नहीं था। शुरू में भी वो शर्जीना के साथ आर्ग्यू ही कर रहा था कि तुम ठीक है, वो लड़कियां होती, रात को तुम पूरी रात लड़ी, सुबह तुम चली गई बताए बगैर, तुमने मुझे रोका नहीं, मैंने तुम्हें रोका, मैं तुम्हें फोन किया। उसने कहा एक बार फोन किया, ये वो कि तुमने भी तो नहीं किया। जब लड़कियों के पास, अच्छा रो नहीं, अब लड़कियों के पास जब कोई आर्गुमेंट नहीं, रोना शुरू कर देती है। टिपिकल बॉयज इस तरह से करते हैं, हर बॉय ऐसे ही करता है कि क्यों रिएक्ट कर रही हो, क्योंकि इतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मर्दों की नहीं होती खवातीन। नहीं, आप थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं यार, मैं अमूमी तौर पे अपनी बात सिर्फ ना करें, इतना भी अंडर एस्टिमेट मैं कह रहा हूँ कि आप जस्ट टेक अप, मे बी यू बीन सराउंडेड बाय मेन हु आर वेरी लाइक यू नो। एक्चुअली आई हैवंट, बट या there you go. But I know a lot of men who are very sensitive and talk about men who you are surrounded no with. But the thing is कि I hear you and so please, और फिर everything changes, the entire dynamic changes, the expression and beautifully portrayed by Fahad Mustafa is looking down and she said तुम मेरी मोहब्बत है, and he looks up and he looks at her and then he's dumbfounded and all he says शर्जीना, जब वो कह के चली जाती शर्जीना, and then he says all those things कि मुझे लगा कि मैं लूजर हूँ, तुम
पढ़ाई करती हो, किताबें पढ़ती हो, मैं गेम्स खेलता हूँ, तुम ये करती हो, तुम टॉपर हो, मैंने पास भी नहीं हुआ। मैं मुश्किल से पास हुआ, तुम्हें तो यार कोई अदील जैसा ही मिलना चाहिए। तो ये क्या है? और ये तो फील तो वो करता आ रहा था और अभी भी करता है, बट क्योंकि शर्जीना ने उसको ये कॉन्फिडेंस दिया है कि डूड तुम जैसे भी हो, जो भी हो, परफेक्ट इम्परफेक्ट, मेरी पसंद हो, मेरे लिए खास हो, दैट इज इट। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट उसकी जो फीलिंग्स थी उसको शर्जीना के जाने से ये रियलाइज हुआ दैट ही लव्स हर, व्हिच इज व्हाई ही वाज विलिंग टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। अमूमन मर्द वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते कि वो गया लैपटॉप लेके और उसने ही इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन कि कोई अंदर ही बुला लेता है, तो उसने कहा मना तो नहीं किया, तो फिर वो सोचता है और फिर अपना हेलमेट लगा के अंदर चला जाता है, यू नो। बट ही टेक्स दैट फर्स्ट स्टेप बिकॉज आई फेल्ट दैट इन दिस 1 week ही रियलाइज दैट यार ये आई रियली लव दिस गर्ल, आई मिस हर, आई लव हर एंड आई मिस हर, देयरफॉर आई विल गो। एट दैट पॉइंट ही डजंट नो हाउ शी फील्स अबाउट हिम, that's what he didn't know, which is why he's dumbfounded when she says so मेरी मोहब्बत हो, और एकदम he's like okay what, and then he understands, and when they have that conversation फिर वो सारी बात कि अपने आप को मत, don't put yourself down, मेरे सामने कभी मत करना, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरे companion हो, you're the best thing that happened to me, you came into my life when I was the most vulnerable. She says everything that he needed to hear, and then he was like okay, I love you and you love me, and now nobody is coming between us, and now I am going to take things in my charge. और आखिर में इतना इंपॉर्टेंट डायलॉग, इतनी खूबसूरती से वो कहता है कि मैं, जब वो मार खा रहा होता है कि यार आप बैक ऑफ, यू नो, ये मुझे, मैं आप लोगों की इज्जत कर रहा हूँ इसलिए मैं तमीज़ में हूँ, ये मुझे कमज़ोर मत समझें. That's very important. And in the next episode when he says that, you know, I don't think we can live here anymore. So the whole unraveling of their emotions, उन्होंने वक्त नहीं ज़ाया किया बिल्कुल, which I'm really grateful for. रायन की काफ़ी एपिसोड चल सकती थी, फ्लैशबैक चलते रहते, फलाना होता, धमाका होता, नहीं. बट फर्स्ट 17th एपिसोड के एंड में वो कहता है घर चले. मुस्तफा का जो प्यार है शर्जीना की तरफ, मेरी नजर में, हम बड़ा वो कर रहे हैं, मेरी नजर में वे इतना सीरियस उसको कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई खुदा ना खास्ता केस हो जाएगा अगर. बट मुझे ऐसा लगता है आमना कि जब इवन बिफोर द फाइट जो भी उनका प्यार का ये झगड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, मैं मुझे ऐसा लगता है, मैं कहूंगा मुझे ऐसा लगता है कि ये फड्डे से पहले जो इतने सारे हमने जबरदस्त सीन्स देखे थे, एक वो खूबसूरत हग था शर्जीना का और मुस्तफा जिस तरह से तब रिएक्ट करता है तूफानी रात में जब वो आता है और वो रो रही होती है, जिस तरह से उसका ख्याल करता है. उसके बाद वो जब नौकरी करना शुरू करते थे, तो ये कहना कि मुस्तफा को ये बात नहीं पता थी कि वो शर्जीना से प्यार करते हैं. 7 stages of love है ना, लेकिन ये ना, मतलब है किसी मर्द ने ये किताब लिखी है ना, 7 stages of love है. एकदम मोहब्बत जो है ना वो दोस्ती से शुरू होती है. उस वक्त तक तो उसकी जिंदगी में कोई लड़की थी नहीं, हमारे जो हमने देखा जितना वो कंपैनियनशिप. ये बात हम अपने रिव्यू में भी कह चुके हैं कि नाउ मुस्तफा इज फॉलिंग इन लव विद शर्जीना. फॉलिंग, बट वो एक यूरिका मोमेंट तो नहीं हुआ था ना, वो अब हुआ है. वो रेसिप्रोकेशन. मैं नहीं कुछ कहूंगा यार, फिर आप सही प्रूव हो जाएंगी या जो भी होगा, लेकिन ये आपके ओपिनियन नहीं, बट यूरिका मोमेंट ये नहीं है कि मुस्तफा ने रियलाइज किया कि वो मुस्तफा शर्जीना से प्यार करता है. यूरिका मोमेंट ये है कि मुस्तफा को ये पता लगा कि शर्जीना मेरे से प्यार. बिल्कुल दैट इज द बिग, बिल्कुल. लेकिन वो एहसास, दैट इज अ बिग बैंग एंटरटेनमेंट, दैट इज द बिग बैंग दैट ही रियलाइजेस दैट शी लव्स मी, बट उसका बैगेज वाज हेवियर देन हिज, मतलब इट ओवर. लेकिन आप देखें ना, ये जो बैगेज उसका था, द मोमेंट शर्जीना गिव्स हिम दैट कॉन्फिडेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो आगे वो बैगेज पीछे रह गया. बिल्कुल. जब आप किसी मर्द को, एक औरत, किसी भी इंसान को, इट्स नॉट अबाउट मर्द औरत, मैं मर्द औरत के तरफ मुझे लगता है कि ये है, और ये खूबसूरती के साथ इवन विद एन औरत, अगर इनसिक्योर है किसी चीज के बारे में, मर्द उसको कॉन्फिडेंस दे तो रिलेशनशिप एकदम सॉलिडिफाई हो जाती है. इन दिस केस औरत ने जब मर्द को कह दिया है कि भाई तुम जैसे हो, तुम मुझे, मेरे लिए खास हो यार, मेरी मोहब्बत हो, वो कहता है ऐसी की तैसी, अब आ जाए दुनिया मेरे सामने, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, बट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा. ब्यूटीफुली डन. बट मुझे ये बताएं, आप ठीक कह रही हैं कि रिश्ते में, व्हाई आर यू सो अवर्स टू द आइडिया ऑफ दिस बीइंग लाइक अ जेंडर थिंग आल्सो? Men are emotionally stupid. I don't agree with you. No, ऐसा नहीं यार, सब बड़े-बड़े शायर आपके मर्द थे, इतना इमोशन लिखते थे. मुझे एक बात बताएं, हमेशा देवदास मर्द ही क्यों होता है? कभी देवदासी सुना आपने? दासी हो गई, कहाँ होते हैं ज्यादा? लिटरेचर में सारे मर्द ही हैं जो अपना त्याग देते हैं सारा कुछ. तो इमोशनल होते हैं ना, इमोशनल रैक होती है, इमोशनल रैक्स होते हैं.
बिकॉज दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। कई चीजें हैं जो हम attribute मैं कह रहा हूँ करते विमेन हैं। आर सुपीरियर, आप कह रही हैं कि No, I would like them to be on equal grounds. you don't think women are emotionally superior? Emotionally, हाँ? they are, but we can't generalize. मगर यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि है या नहीं, मैं कह रही हूँ यहाँ अभी ये अप्लाई नहीं होता। अच्छा, मैं पर्सपेक्टिव यहाँ है पे फिर। मुझे मर्द और लगता है- औरत का देखने का नजरिया हाँ। भाई। बहरहाल वो जो सीन था ना एक, जहाँ पे अदील भाई नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से भाभी हमारी के साथ, रुबाब भाभी के साथ, और रुबाब भाभी कहती हैं कि यार ये जूतियां नहीं ठीक, वो दूसरे वाले सैंडल ले आओ। नहीं, अभी वहाँ नहीं गए। अभी नहीं जाना नहीं, चाहते? नहीं। अच्छा, कहाँ जाना चाहते हैं? मैं तो एक करके जो मुझे सीन मतलब है कि पहले उसका चले जाना और फिर इसका उसको छोटी छोटी इंस्टेंसेस पे मिस करना, कमरे का जो हशर हो गया है उस वक्त मिस करना, खुद फिक्स करना, खुद फिक्स करना, सफाई के अच्छा वाकई, फिर वो होना अपना क्या तनख्वाह आने पे उसको मिस करना, फिर आपका मुस्तफ़ा शायर बन गया यार। मोहसिन नकवी की इतनी खूबसूरत उसने नज़म पढ़ी और जिसकी पहली लाइन से मुझे याद थी कि कभी फिर मिलेंगे तो पूछना, भाई इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत वो नज़म है, मुस्तफ़ा जो है वो शायर हो गया। और फिर जी मुस्तफ़ा, जो बारिश होती है तो बारिश में वहाँ जाके रीलिव करना उन मोमेंट्स को, यू नो, ही इज़ कॉन्स्टेंटली कॉलिंग आउट टू हर 2-3 दफ़ा। एक दफ़ा तो मुझे लगा मुझे भी कीशा जीना की आवाज़ आ रही है, ही इज़ हियरिंग हर वॉइस इन दैट सिचुएशन। सो यू सी how attached he has become to this girl and she's part of him. So I thought the build up was so beautiful. और फिर वो बंदा उस वक्त सोचता है ये कहाँ तक करेंगे बिल्ड अप, कहाँ लेके जा रहे हैं, और फिर लैपटॉप लेके उसका जाना और फिर उसका आगे से खड़े होना और छोटा सा उनकी कॉन्वर्सेशन, फिर अंदर जाके वो पूरी गुफ्तगू वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई है, बहुत ही, यू नो द एक्सप्रेशंस बोथ ऑफ देम गिव, द डायलॉग्स वर सो परफेक्ट, द बैलेंस। फिर घर लेके आना और फिर सास का कहना आ गई हो तुम, हफ्ते बाद पूछ के गई तो नहीं थी, तुम्हारा क्या ख्याल था, पूरा ख़ानदान आएगा तुम्हें लेने, और फिर मुस्तफ़ा आके उसको गले पे हाथ कहते हैं मैं लेके आया हूँ इसको। ये 17th एपिसोड ख़त्म। 18th एपिसोड पे पूरी आपकी बाउंड्रीज बन गई, मेरी बीबी को कुछ मत कहना। और जी फिर एंट्री होती है मिस मैडम रुबाब्स की। अच्छा, रुबाब से पहले मैं रिवाइंड वापस करें। आपने बड़ी खूबसूरत बात की हाँ। कि वो जो सारे सीक्वेंसेस थे, सीन्स थे, वो हाँ। बताते हैं कि कैसे मुस्तफ़ा इज अटैच्ड टू और विद शर्जीना, राइट, जिस तरह वो उसको और इतनी ये खूबसूरत बात इसलिए क्योंकि शर्जीना कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही तुमने अपने आप को क्यों मेरे से इमोशनली डिटैच कर लिया है, यू नो, he is so invested in her, so attached to her, yet शर्जीना को लग रहा है कि इमोशनली डिटैच कर लिया क्योंकि he did take a few steps back. he did, पिछली एपिसोड जो मैं कह रहा था, वो वही कहते हैं ना कि मैंने क्या किया है, what have I done exactly that you've taken this step back, which is why I said also Laj, because उसको इतना उससे मोहब्बत और प्यार हो गया था ऑलरेडी, मुझे लगता है एस्टैब्लिश हो गया था कि he didn't want to hurt her, और उसको लग रहा था कि वो उसके लिए लूजर है, he is not good enough for her. so it's fine, बात एक ही है, but it's from a different perspective. Yeah. I'm seeing it from a different perspective, you're seeing it from a different perspective. ग्लास एक ही है, उसमें कंटेंट एक ही है। Do you want to move to Rubab and Sharjina or first Rubab and Adil भाई? रुबाब और अदील और नटाशा एंड नहीं, रुबाब और अदील भाई का सीन था ना पहले। रुबाब और अदील भाई का कैसा मैं आपको लगा कि अदील भाई को रुबाब ने कहा कि मेरी सैंडल्स बड़ी अनकंफर्टेबल है, मेरी ब्राउन वाली ले आओ? अच्छा, नॉर्मली स्पीकिंग आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। इट्स नॉट, अगर मियां अपनी and it wouldn't have been had the mother not been sitting there. Adil, because he's such a pretentious character, played extremely well by Imad. He's such a pretentious character that when she says मेरी जूती लेके आओ, he looks at the mother and then he becomes uncomfortable कि माँ क्या सोचेगी। Obviously जूती लाने में क्या है यार, उसको वो uncomfortable लग रही है। हमने भाई अपनी बीवी को जूतियां पहनाई हुई हैं, उतारी हुई हैं। शाबाश, इसमें कोई वो Well done, नहीं, कोई और वैसा कभी नहीं उठा है। के दी हुई है, बिल्कुल। और हमारी बीवी ने भी हमारे लिए जूते उठा के हमें बिल्कुल। किए हैं, इसमें कोई वो नहीं होना नहीं, चाहिए, इसमें मियां बीवी तो- के बीच में इतनी चीज नहीं होनी। बिल्कुल। लेकिन अगेन जो हम बात कर रहे थे टोन की और तरीके की बात, तरीके, टोन तरीका और द फैक्ट कि माँ देख रही है, दोनों और चीजें। बाप भी, और बाप भी बैठा था, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स आल्सो हर टोन इन दैट, इट इज अ टोन, इट वाज अ वेरी दोनों चीजें हैं। हुक्म वाली, हाँ, कि लेके आओ। जाओ मेरी वो वाली जूती लेके आओ। हाँ। इस तरह तो मैं अपनी बीवी को बोलूं या मेरी बीवी मुझे बोले तो भी मगर बोलो। यार अब आपका अमारत से और कपल से और बड़ा ताल्लुक है और सेहत से। ले आए ये दोनों आए थे यहाँ पे कि डैडी की तबीयत खराब थी, अब्बा की, तो इनकी हम तीमारदारी करेंगे, इनको अपने पैरों पर खड़ा और कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब तो अब्बा पैरों पे अपने खड़े, पैरों पे हो गए हैं, दानिया उनसे पैरों पे खड़े हो गए हैं, ये अपने घर क्यों नहीं जा रहे दोनों? अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मुझे ये ख्याल आया कि व्हाई आर दे गोइंग होम नाउ,
व्हाई आर दे रफिंग इट आउट हियर? यहाँ तक सोफे शोफे भी चेंज करा दिए उन्होंने, अपग्रेड कर दिया फर्नीचर अम्मा अब्बा का। आपको गाड़ी शाड़ी लेके देने का सोच रहे थे, वो लेके दें, आप अपने घर जाएं। अभी ले ली है उसने वैसे बाय द वे, नहीं अम्मा अब्बा की तो नहीं लिया, लेकिन खुद की पहले सिविक वो चलाता तो था, जो शुरू की हरकतें- किस्तों में सिविक चलाता था भाई जो वो हरकतें कर रहा है। हाँ जी हाँ जी। चोर अदील भाई मेरी नजरों से बहुत गिरे इन 2 किस्तों में, मैं आपको बता दूं। अदील को कितना- एक तो अदील भाई चोरी तो चले इन द स्कीम ऑफ थिंग कर रहे हैं, मैंने लेकिन कहा, मेरा हक है। मेरा हक है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, व्हाट द हेल आर यू सेइंग? वो कह रहे हैं मैं इस लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता। मैंने कहा ऐसी कौन सी चोरी? और ये कहते हैं आपको क्या फर्क पड़ रहा है, यू गेट एवरी कमीशन ऑन एवरीथिंग वी डू। वो कहते हैं बिल्कुल आप आप बात ठीक कर रहे हैं, यू आर द बॉस, यू आर द बॉस। बात तो ठीक कर रहे Let's have हैं। this लेकिन मेरे dialogue. एक सवाल आया मेरे जहन में। हाँ। अदील भाई की बीवी जो रुबाब बाजी है हमारी, जी। भाभी है, बाजी नहीं कहूंगा, रुबाब भाभी हमारी, वो मालकिन है। हाँ। ठीक है, अब जो भी अदील के अकाउंट में पैसे जाते हैं या जो भी सैलरी जो भी ट्रांसफर, रुबाब भाभी को तो पता है, रुबाब भाभी पे कर रही है, अनलेस अदील भाई कोई और बिजनेस कर रहे हैं जिसका रुबाब भाभी को नहीं पता। तो जो अदील भाई इतने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे वॉल्टर वाइट की तरह? नहीं, अब अदील का अलग से अकाउंट भी तो होगा ना। है रुबाब तो जब वो की पैसे खर्च करेंगे तो रुबाब भाभी पूछेंगी नहीं कि खर्च भेज नहीं दो? अभी कह रहे हैं ना, अदील भाई तो जोड़ते जाएंगे वॉल्टर वाइट की तरह। केमन आइलैंड भेज रहे हैं अपने पैसे। वाइट भी तो करने पड़ेंगे ना उनको पैसे। तो जब करेंगे तब करेंगे। अभी क्या तो- कहते हैं अभी उसको? तो लॉन्डर। लॉन्डर, हाँ लॉन्ड्री कैसे वो करेंगे? वक्त आएगा उसका, अभी तो नहीं उनको। मैंने ये सोचा, मैंने कहा भाभी को तो पूरी डिटेल्स पता है तुम्हारे, वो तो भाभी तो तुम्हें खुद कह रही है कि अम्मा पापा को गाड़ी ले तो मैं सोना तुम्हारे खरीद के अकाउंट में रखना पैसे शुरू कर ट्रांसफर, देंगे, उसमें क्या है? हाँ संदूक में किसी हाँ, दफना देंगे। वो ऐसा मसला नहीं मुझे लगा। लेकिन जी दूसरी जो दिल भाई मेरी नजरों से गिरी, फिर जी ये जाते हैं फेयर हॉल आर्ट एग्जीबिशन पे। पहले तो यार ये बात है कि सलमान भाई मुझे तो बड़े क्यूट लगते हैं, गोबलू हैं जो। हाँ, लेकिन अब ये है कि एक तो वो अनफिट हैं, ऊपर से उनका बोंगा होना भी जरूरी था। क्या एप्पल जैम खा रहे हैं, मतलब है सलमान भाई, फिर मतलब यू आर आस्किंग फॉर इट डूड। यार ये लीटिए नहीं थे सही है? ये सही लीटिए नहीं, नहीं ये है ही नहीं, ये बिल्कुल ये लीटिए नहीं है ना, ये तो है। मैंने आपकी बात मान गई इस बार की, ये तो ये अमीर भी नहीं है, नटाशा भी नहीं है अमीर, एलीट। नटाशा भी अमीर नहीं है, अमीर ही नहीं है। नहीं एलीट नहीं है। अच्छा चलो एलीट तो नहीं है यार फिर आपने कहना है हर अमीर एलीट तो नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ एलीट ही नहीं है, नहीं नहीं एलीट तो छोड़ दे, अमीर है, एलीट ही नहीं है। अमीर भी नहीं है। कौन अमीर जैम खा रहा होता है यार? जाम क्या कि डबल रोटी नहीं थी तो मैं जाम खा रहा नहीं, हूँ। कैसा घर है यार आपका? जितने ये अमीर हैं कि नताशा जैसी लड़की ने इनसे शादी करने को तरजीह दी, इनके घर में और कुछ नहीं था खाने को उस वक्त, एप्पल जैम खा रहे थे। अमीर नहीं है ये अमीर भी नहीं है, नहीं है। ये अमीर भी नहीं है ये, लेकिन पहुंच जाते हैं फेयर हॉल। लेकिन ये बोंगे इतने क्यों है सलमान भाई? यार आप मुझे अब बताएं, अगर कोई मर्द या नहीं, अगर आपकी बीवी किसी मर्द को हॉट्स रख रही हो, आप पता नहीं चल जाएगा आपको? एक सेकंड में चल जाएगा यार। यार वो तो दिखाए भी ऐसे बोंगे हैं ना, बोंगे हैं एग्जैक्टली। तो ये ना सिर्फ वो और उनका बोंगे भी हैं, उनका नताशा पे ट्रस्ट बहुत है, बहुत ट्रस्ट है। ट्रस्टिंग है वो। वो कहते तुम आ जाना, ड्राइवर में तुम्हें भेज दूंगा, तुम आ जाना। मुझे शक पड़ा कि इन्होंने जो भी एम्पायर बिल्ड की है ये कैसे इन्होंने कर किए दी? एग्जैक्टली। क्योंकि ये घर पर नहीं, बट नताशा ने कई दफा ये कहा है कि इनको सिर्फ पैसे बनाने आते हैं, ये कई दफा उन्होंने कहा कैसे है। बना लेते हैं पैसे? क्या है दिमाग कई उनका दफा कहीं तो कहा चल रहा है, फिर इसका मतलब है। और ये कितने उन्होंने 8 kg गेन किया या 10? 8 kg 8 kg। वो कहती 6 kg, कहते 6 नहीं 8 kg। 8 kg गेन के तो ले लेती, कहती यार अपनी फिटनेस का ख्याल रखो खुदा के लिए। खुद तो जिम में थी, वर्कआउट कर रही। वहाँ आते हैं, ये पहुँच जाते हैं आर्ट एग्जीबिशन पे। वहाँ पे दे बॉन्ड ओवर अ पेंटिंग जहाँ पे आर्टिस्ट ने ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया होता है। बड़ी मुझे खुशी हुई देख के ये सीन। फिर वो कहती है कि कैन वी गो आउट फॉर डिनर? ओह कहता है आई एम सॉरी सॉरी, श्योर या श्योर। फिर वो डिनर पे जाते हैं। एक चीज मैंने वहां पे नोटिस की, हाँ। जब वो कहती है ना कि डिनर, तो उसके ऊपर जब अदील जवाब में कहता है ना डिनर, तो वो डब हुआ था। ओरिजिनली जब शूट हुआ था he doesn't say dinner or anything, he just looks at her with a weird smile। अच्छा हाँ। व्हाई? ओरिजिनली नहीं था चक्कर होना शायद में, तो सही मुझे क्रेडिट दे दे, शायद होता हो कि नहीं कि दिल भाई का इंटरेस्ट नहीं था नहीं originally। जी था, वाला तो गए कैसे डिनर पे फिर? अच्छा डिनर पे ये चले जाते हैं, खाना शाना मंगवाते हैं। वहाँ पे नटाशा जो थी ना, उनकी अगर कोई मेरी नज़रों में इज्जत थी ना, वो ज़ीरो हो जाती है। क्यों यार? पूछे क्यों? क्यों? पूरा खाना नताशा ने चावल, मैं मानती हूँ कि कई लोग चावल चम्मच से खाते हैं, हाँ। और कई लोग कांटे से खाते हैं, लिट्टी कांटे से खाते हैं, चम्मच से ही खाते हैं। लेकिन नताशा मार्केट में नई चीज़ लेके आई है। क्या? एक हाथ में चम्मच, एक हाथ में छुरी।
मैंने कहा ये क्या नताशा, मेरी बहन, छुरी और चम्मच से खाया आपने? छुरी और चम्मच, मैंने ये कॉम्बिनेशन आज तक नहीं देखा यार, मैं हक्का बक्का रह गई। वो छोटे छोटे ग्रेन्स के लिए आप यूं करते हैं ना कि चम्मच मैंने में। आज तक नहीं ये देखा यार, मैं आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने कहा नताशा तो यूनिक है। अच्छा, मुझे ये नहीं था पता ये लीटी जो है वो कांटे से खाते हैं, क्योंकि मैं कांटे से खाता हूँ। मैं लीटी हूँ इसका मतलब? आप लिट्टी है। ये आपने Not every person eating with a kanta is elite, but Elite is every elite. elite will eat with a kanta. हाँ। ओके। वो है ना, ये सारे खुश ना हो जाएं आप, हम सब एकदम ना खुश हो जाएं जो कांटे से चावल खाते हैं। हम इलीटी नहीं है, लेकिन इलीटी कांटे से खाते हैं। elite कांटे से खाते हैं, लेकिन नताशा ने चम्मच से खाया। अगर वो खाली चम्मच से भी, अगर वो चम्मच और कांटे से खाती ना, मैं कहती चलो ठीक है, ये वो वाली हैं जो कि खाली कांटे से नहीं खा सकती, तो इन्होंने चम्मच और कांटे से खाया। उन्होंने चम्मच और छुरी, हसन मैंने अल्लाह की कसम ये कॉम्बो कभी नहीं देखा। मैं तो चाट भी कांटे से खाता हूँ, चाट भी बंदा खा लेता है, लेकिन इन्होंने चम्मच और कांटे से खाया। फिर आप अगली मॉर्निंग चले मैं तो जाएं। केक भी कांटे से खाता केक तो केक टीस्पून से खाते हैं, खा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं कांटे से। अगले दिन ये जिम पहुंच गई। हाँ। जब उन्होंने उनको फोन किया, क्या कर रही हो, जिम कर रही हो? यार मेरी बात सुने, आई एम नॉट द फिटेस्ट पर्सन। हाँ। मुझे भी जिम जाते हुए साल हो गया अभी। पसीने यार, आते हैं नहीं नहीं, पसीने की बात नहीं है यार, इलिटी पसीने, दे डोंट स्वेट, दे परस्पायर, दे डोंट स्वेट। नहीं यार, 5 किलो के तो डंबल मैं उठा लेती हूँ। 3-3 kg की नताशा लगी हुई थी, कौन सी कैलोरीज बर्न होनी थी इसके साथ? कैसे कैलोरीज बर्न कर रही हो 3 kg? यार जितनी कैलोरीज उसकी बर्न हो जाती हैं, फ्लेक्सिंग कर रही। जितनी कैलोरीज उसकी बर्न हो जाती हैं, समझा करें बात को, आप समझी नहीं है बात को। फिर जी जितनी कैलोरीज उसकी बर्न हो जाती हैं, अभी नहीं हुई कैलोरीज बर्न। और मैंने कहा कर रही हो रही है ना। अगर हो रही होती तो जिम क्यों पहुंची होती? सलमान भाई को शायद नहीं देखा आपने? सलमान भाई सलमान भाई की तो कोई कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। यार आप लोग फजूल बातें क्यों शुरू कर देते हैं? सलमान भाई की कोई कैलोरीज नहीं डिम हो रही। फिर आप आ जाए जी नताशा की अंग्रेजी पे। यार अंग्रेजी का मजाक न उड़ाइए। सलमान इज फूडी। यार आप ये गलत आदिल कहता है ओह यू आर सो फिट एंड यू आर सो इनटू जिम एंड अब आपके हस्बैंड तो उनको तो खाने का, ओह या सलमान को सिर्फ पैसे बनाने आते हैं, सलमान इज फूडी। आप ये बताएं कि अब इज देखा अ फूडी होता है। ए बिल कौन देगा? इनका ओह यू आर शोविनिस्ट, शोविनिस्ट, आर यू अ यार ये शोविनिस्ट, गलत बात। आर यू अ शोविनिस्ट, यार आप अंग्रेजी का क्यों मजाक उड़ा रही हैं? आर यू अ कोई रशियन अमीर लड़की होगी या कोई इटालियन अमीर लड़की my mistake. चाइनीज अमीर I लड़की concede. होगी, उसका अगर एक्सेंट ऐसा होगा वो आप माइंड नहीं करती। पाकिस्तानी अमीर लड़की का आप एक्सेंट माइंड, ये ना क्या करें। मैं आपको पहले एक और बात है मुझे, हाँ। आपको यहाँ पे रुबाब की बैकग्राउंड भी पता चल गई है, जो फेटल अट्रैक्शन टाइप उनकी वाइब। आप मानती हैं कि उसने हमें पहले पैसे पता था। जानबूझ के मुंह पे मारे थे? आप भी नहीं आप मानती जो आपने कहा था नहीं नहीं शी इज सो इनोसेंट, शी इज सो नाइव। अच्छा वो छोड़ देना। नहीं नहीं क्यों छोड़ दो? ताड़ा कुत्ता कुत्ता साड़ा नहीं, ताड़ा कुत्ता टॉमी साड़ा कुत्ता नहीं, कुत्ता। मेरे ख्याल है उस वक्त वाकई वो उसने बेदहानी में मारे थे। बस कर दे यार, इतनी क्लियर अब कट। उसने अब जो बात की है ना, जब उसके रिलेटिव्स आते हैं, वो खबासत में की थी सारी उससे बात। पहले जो वो कहती है उसको हाँ, कि तुम हाँ। आ गई हो वापस अभी हैं? उसके वापस आने के बाद वो कर रही है। नहीं यार। अच्छा एक बात बताएं, हाँ। ये जो नताशा बताती है कि रुबाब की एजुकेशन कहाँ हुई थी, डज शी मीन न्यूयॉर्क एंड बॉस्टन और डज शी मीन न्यूयॉर्क बॉस्टन वाला न्यूयॉर्क? Because she said Rubab completed her education in New York, Boston. न्यूयॉर्क एंड बॉस्टन आई थॉट। And नहीं मैंने सुना न्यूयॉर्क बॉस्टन में, ये कौन सा नया शहर है? न्यूयॉर्क और बॉस्टन। बॉस्टन। Anyway छोटी बात है, बट ये है कि जी हर चीज़ में expert हैं आप इनका अफेयर हो गया शुरू, हो गया कि नहीं हुआ? अभी भी शक है आपको कि नहीं हुआ? नहीं अब तो वही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मैं क्योंकि मुझे दिल भाई ने डिसअपॉइंट क्यों किया, मुझे उनसे उम्मीदें क्यों थी ज्यादा। जब वो कॉन्वर्सेशन पूरी हो रही थी ना नताशा और दिल भाई की, मैं दिल भाई क्यों कहता, चल मैं दिल भाई कहूंगा। जब नताशा और दिल भाई की कॉन्वर्सेशन हो रही थी और जब नताशा पूरी बैक स्टोरी बता रही थी रुबाब के बारे में, मुझे ऐसा लगा ओरिजिनली अदील वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट कि यार के व्हाट्स अप विद दिस चिक, मेरी जो बीवी है इसका है Why? तो क्योंकि मुझे ये लगा कि उसकी लालच उसकी लस्ट को ओवर पावर कर जाएगी, जो कि है वो जो चार्टर्ड अकाउंट जो वो कर रहा है फंड्स के साथ, ये वो मुझे लगा कि उसका इवेंचुअल गोल होगा कि यार कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो अफेयर बाद में, मैंने वो एम्पायर के ऊपर कब्जा करना है। तो मुझे लगा ये कैरेक्टर वो वाला ट्रैक लेगा, बट इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो कि वो मुझे तो जो अदील की समझ आई है दैट ही इज़ अ बोनाफाइड नार्सिसिस्ट
He has to be the center of everybody's universe. He really doesn't care. But he is a corrupt person as well. Yeah, because वो तो कह रहा है I'm not corrupt. I'm entitled to this. ओहो, तो मेरा मुझे लगा कि Narcissism ये में- वो ट्रैक ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, लेकिन ये है. बट अभी भी हो सकता है कि आई डोंट नो. देखिए आप उसके एंगल से देखिए ना, he deserves it. He's so good that he's earned all this money. खैर तो गलत ही रहा ना. Of course गलत कर ये रहा भी है. गलत कर रहा है. नताशा के साथ जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा नताशा के साथ ये क्या कर रहा है? नताशा भी वही कुछ कर रही है जो ये नताशा है. के दोनों साथ. गलत कर रहे हैं. एक को नहीं ब्लेम कर सकते. नताशा भी किसको? कि सिर्फ हम कहें कि ज्यादा नताशा रही है दिल भाई को. ये दोनों एक दूसरे को पसा रहे हैं. They're both नताशा ने enjoying each नंबर other. मांगा. दिल भाई कभी भी नंबर ना मांगते. जेंटलमैन. मांगते वाला नंबर. Gentleman. और अकेले बैठे कमरे में तस्वीरें भी देख रहे थे उसकी. यार वो क्या था सीन? हाँ। व्हाट्सएप की डीपी खोल के उसको देख रहे हैं. यार दिल भाई क्या कर रहे हैं आप यार? छोटा निकला. अदिल तुम। भाई भाभी तुम छोटे निकले. अदिल भाई ने मुझे डिसअपॉइंट किया. और अदिल भाई कहते थे जिंदगी तो ये दोनों गुजार रहे हैं जब दोनों बाइक पे बैठ के जा रहे अच्छा, और जब बीवी आती है कहते हैं ओ वाटर एंट्री. व्हाट एन एंट्री. हाँ वो भी अच्छा था. लेकिन फोन पे लगे हुए थे उसको, नताशा को चेकआउट कर रहे थे. हाँ जी. अदिल भाई just needs attention. लेकिन नताशा, व्हाट डज नताशा नीड? वो बार बार कहती है कि एक second. What did you just say? What does Natasha need? she keeps saying, So there's Natasha. she keeps saying मैं किसी को नहीं बताऊंगी. I'm an excellent secret keeper. मैं किसी को सीक्रेट, आपका सीक्रेट सेव है मेरे साथ. जी, जी. आपको तो पता भी नहीं है मैं आपके साथ और क्या क्या. नहीं. She says something along those lines. What does she need? What does she need? So we've got Natasha, and then you've got Salman bhai, and you've got Adil. So what do you think she needs? What? She's got the money. हाँ हाँ. She's got the security. Yeah. She is a beautiful woman. हाँ. What do you think she needs from Adil's? I'm clueless. Hey, What? she just wants to have a good meal. गुड मील. तो वो तो खा लिया, एक बस दो खा बार लिया. कर लिया. आप क्या और क्या चाहिए? बस, क्यों बंदे बार बार खाना खाना होता है इंसान को. हैं? एक ये दफा भूख खत्म नहीं होती. कौन सी भूख है? ये जिस्म की भूख है. ये कौन सा डायलॉग था? ये जिस्म भूख क्या मांगता है? खाना मांगता है. भूख ये जिस्म की भूख है. ये बुझने वाली नहीं है चैनैस खाने से. Obviously, what does she want? Yeah. अच्छा ये बताएं कि नताशा जी और अदील भाई का ये जो भी डायनामिक चल रहा है, ये कितना आगे जाएगा? No, Adil bhai will get sick of her. You think it'll reach a point where eventually, okay, ये ट्रैक इसलिए ऐड किया Rubab गया will find out. कि रुबाब Yeah, will yeah, find out absolutely. and then वो पूरा शो डाउन. नहीं, आपको इसलिए भी ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपको पता चले कि अदील भाई मयार से असल में कितने गिरे हुए हैं. हाँ, तो ये आप पता ये चला- भी एक्सटेंड होगा. ये दो किस्तों में आपको काफी उनका पता चल गया बड़ा है डिसअपॉइंट किया कि ना वो रुबाब में जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं है. कोई सिंसेरिटी उनकी है ही नहीं रुबाब के साथ. रुबाब के साथ अभी भी मेरी सिंपैथीज है. एटलीस्ट शी हैज गॉट बैगेज. But, खुदा दा वास्ते तानू. Nothing justifies her behavior. I'm not saying that she's doing this out, but she has baggage. वो कह रही है कि स्कूल में किसी के बॉयफ्रेंड का उसने चक्कर खराब कर. Because उसको इश्यूज है ना, उसका abandonment issues हैं. उसके माँ बाप ने उसको abandon किया हुआ है. I'm not saying it's justified, but she has issues. Adil has no such issues. He is the apple of everybody's eye. He has no such issues. आप कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी बीवी का रवैया उसके साथ सही नहीं है. किसका? अदील भाई की बीवी का. नहीं, क्या रवैया सही नहीं है. कुत्ते की तरह ट्रीट करती है. पहले वो- भी करती थी, शादी से पहले भी करती थी. ऐसा नहीं, बात शादी से पहले वो कहाँ करती थी. ये बिल्कुल तो शादी करती के थी. बाद उसने अपने रंग दिखाना शुरू किया. जो अदील भाई ने कहा है कि उसका मूड हो तो मैं कॉफी पीऊं, उसका मूड ना हो तो मैं कॉफी ना पीऊं, उसका मूड सही है तो मैं उससे क्या बात करो, उसका मूड मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? गुलाम. Fantastic. यार इमाद ने बहुत जबरदस्त किया. यार इसके अलावा कोई और होता ना उसमें रोल में, इतना मजा ना आता. क्योंकि He looks the part ना. He looks the Yeah, part. he जो कंप्लीट पैकेज होना था अदील ने. Yeah. गुड लुक्स वो दिया है. Absolutely. स्मार्ट है. हाँ. उसका अमीर लगता है. अमीर लगता है. ना भी हो तो लगता है. नहीं, अब समझ आता है कि अमीर क्यों लगता है. क्योंकि वो पैसे साइफन कर रहा है ना इधर उधर से. जो क्योंकि वो अमीर है. अमीर है तो लगता है. वो अमीर ऐसे नहीं लगता. नहीं, लेकिन he is just so well cast. And so is Naima. He's very good. उसका जो थोड़ा थोड़ा एक्सेंट आता जाता है, मुझे बड़ा पसंद है वो. और वो जो फेक मासूम बन जाती है. आंटी I don't know. She's having a meltdown. She's having a meltdown. What happened? What happened, Shajina? What is wrong? No, it's What's okay, up? okay. ये कभी apologize नहीं करेगी. It's okay. Let her have a moment. She's jealous. अच्छा, अब आखिरी I scene love बता it. दे.
जी। इतना लंबा आप लोगों ने रिव्यू किया। पहले तो वो उसको नच करता है, नहीं उस वक्त तक वो ठीक होता है जब तक वो शर्जीना रुबाब के नहीं, साथ नहीं। बदतमीजी कर रही होती है। जब वो कहती है कि तुम्हारा मियाँ भी लालची है उसने पैसे के लिए, तब ही लाइक व्हाट द एफ डिड यू जस्ट से, नहीं, डोंट वो- ड्रैग मी इनटू दिस बिच। वो कहती है यू थिंक दैट आई एम जेलस, आई एम जेलस, आई एम द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन द फेस ऑफ दिस प्लेनेट कि मेरी इस बंदे के साथ शादी नहीं हुई। एग्जैक्टली। मैंने कोई ऐसा मियाँ खरीद भी नहीं लिया जो मेरे इशारों पे नाचता हो, मेरे हुक्म को मानता हो। अब्बा जी पीछे नमाज पढ़े, अम्मा जी सिर्फ अब्बा जी बैठ के नमाज पढ़े, अम्मा कह रही नहीं नहीं लड़ो नहीं। इतनी देर में हमारा हीरो आ जाता है, हीरो सुन लेता पूरी कॉन्वर्सेशन, कह रहे ये क्या कहता हो? आप तो चुप रहे, भाभी को कहता आपसे तो मैं बात ही नहीं बात ही कर रहा है, यू जस्ट बी क्वाइट। लेकिन जब शर्जीना अटैक उसको करती है ना कि इसने तो शादी तुम्हारे पैसे के लिए की है, मैं तुमसे जेलस क्यों होंगी, तब इज लाइक व्हाट व्हाई यू अदील। शर्जीना सेज अदील हाँ, एंड देन अदील पुशेस नज करता है उसको, एक दफा करता है बड़े हल्के तरीके से किया तरीके से, और फिर माँ का एक्सप्रेशन कि नहीं नहीं डोंट गो देयर, और फिर दोबारा नच करता है। और फिर जब वो कहता है ना कि यार आपको कहा है आप चुप रहे भाभी को, तब वो जब थप्पड़ मारता है उसको, हाँ चमाट मारता है। मारता है। अच्छा चमाट सही था, जो नज था ना मुझे लगा थोड़ा सा ज्यादा फोर्सफुल होना चाहिए था, मुझे फीलिंग आई। बड़ा वो था, लीडिंग टू द थप्पड़ वो था हल्का था थोड़ा। ज्यादा तक फात को कहना चाहिए था यार दिमाग जोर से करो। हाँ, जोर से कंधा ही ना मेरा, हाँ, मोटा लग जाए। हाँ। तो फिर उसको थप्पड़ मारता है। एट दैट पॉइंट अब्बा जी भी आगे होते हैं ना बेचारे, अपनी नमाज पढ़ के कहता है इसीलिए मैं जिंदा रहा कि तुम लोगों का ये देखूं। तो फिर वो कहता है कि मुझे जो कुछ कह लो मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ, कमजोर मत समझना। और मेरी बीवी को नहीं, वो कहता है अगर उंगली उठी मैं वो हाथ काट दूंगा, यही बोला कहता ना? नहीं, नहीं कहता। ये किसने बोला था? ये किसी और ड्रामे का डायलॉग था, ये वो कहता है नौशेरवान का उसमें भी। नहीं, he says something along those lines कि मैं आप बर्दाश्त नहीं करूंगा, कहता है मैं शरीना के खिलाफ बर्दाश्त नहीं हाँ, करूंगा। he says something along those lines। And then he just takes her, takes it away. और अगले एपिसोड के प्रोमो में, और ये लीक हो जाती हैं क्लिप्स, ये है भी काफी सोशल वायरल भी हुई हैं क्योंकि ड्रामा बहुत पॉपुलर हो गया है, that they'll leave the house। Yeah. और जो उन्होंने क्लिप के आखिर में डाला है ना शर्जीना के रोता हुआ, कि आपको लगे कि लीव करने पे वो रो रही है, नहीं, वो पहले रोएगी फिर ये लीव करेंगे। जैसे आपने हमें ये दिखाया था पिछले एपिसोड में, इतने हम बंगे कि वो बोलेगी कि तुम मेरी मोहब्बत, और वो आगे से बोलेगा नहीं तुम किसी और को। हुआ ऐसे, मेरा नाम आमना सलमान और ये हसन सलमान नहीं है। लेकिन हुआ तो ऐसे ही था, वो अलग बात है कि इसके बीच में ये थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया है, बड़ी अच्छी बात है जी। कुछ रह गया? नहीं, सब कवर कर लिया आप लोगों ने। बात ये है यार कि कभी मैं कभी तुम, हम लोग हों या ऑडियंस हो, सब लोग हर तरह के हर तबके के लोग इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मेरी नज़र में जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ह्यूमन इमोशंस, मेरा देखने का जो नज़रिया उसके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, आमना का जो अपना नज़रिया देखने का उसके हिसाब से उनके साथ कनेक्ट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। तो जो जिस भी पर्सपेक्टिव के साथ देख रहा है, ड्रामा उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। दोनों नजरियात। नहीं, ये तो मेरा आपके ना लोगों के जितने लोग देख रहे हैं उन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल। तो द फैक्ट कि ये ड्रामा सबके साथ रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह 10-11 मिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर 13-14 मिलियन क्रॉस कर गया, 13-14 मिलियन पे चला गया है। तो ये क्रेडिट सबसे पहले तो राइटर फरहत इश्तियाक साहिबा को जाता है, जिन्होंने इस तरह की कहानी लिखी कि हर मैं भी कुछ ना कुछ देख रहा हूँ, आप भी कुछ ना कुछ देख रहे हैं। डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। और मैं एक और बड़ी शाउट आउट देना चाहूंगा बदर महमूद को, जो कि डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। आई थिंक बाय फार दिस इज वन ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट्स। आई एग्री। बहुत खूबसूरत तरीके के साथ डायरेक्ट हुआ है। छोटी छोटी चीजें हम अक्सर जो कंटिन्यूटी की पॉइंट आउट कर रहे होते हैं या फ्रेम्स की पॉइंट आउट कर रहे होते हैं या और भी जो चीजें, बहुत मजा आता है ड्रामे को देख के। मैं बल्कि स्पेशली वो जो पूरा सीक्वेंस था, वो हमने बात ही नहीं की, जो हाथ उनका, और जो फाइनली जो आप मैंने जो पॉइंट उठाया था कि यार ये इनका इंटीमेट है, रिलेशनशिप है, नहीं अब यू कैन अज्यूम के, बट इट वाज सो नाइसली डन, सो नाइस। एंड द बेस्ट थिंग वाज द सीक्वेंस आफ्टर दैट, वो जो इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं, और पीछे वो आई थिंक और बैंड का और गाना वो गाना लगा हुआ था। ड्रामों में हम इस तरह के नहीं देखते, ड्रामों का बड़ा ओएसटी, बड़ा सिंपलिस्टिक किस्म का वो एक ही वाइब बहुत अच्छा है। डाडा अलाप चल रहा होता है, अलाप नहीं था। तो ये वो बड़ा एक fresh। फ्रेशनेस उसमें लेके आता है। सो दैट्स वेरी एंजॉयबल। एंड ऑफ कोर्स सारे अदाकार, आपने बुशरा अंसारी साहबा की बात की, जावेद शेख साहब, बिल्कुल उनका रोल देखे, नईमा, इमाद, हानिया एंड फहद, ऑफ कोर्स मतलब हर एक बंदे का नजर आता है कि बहुत
पैशन के साथ और दिल के साथ काम हुआ है। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल आमना अगर दिल के साथ काम ना हुआ हो तो इतनी सक्सेस ये इम्पैक्ट नहीं आता। इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम सब इंजॉय करें। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम कभी मैं कभी तुमका एक सेपरेट स्लॉट क्रिएट करें, समझे सेपरेट ही है क्योंकि और हमने कुछ रिव्यू किया नहीं ना डिस्कस किया है। सो आगे अगर हम दोनों को भी कट डाउन कर देंगे तो समझे कि ये सेपरेट स्लॉट ही है। मैं कभी जी बिल्कुल, इजाज़त लें। इजाज़त लें। मैं और आमना आज इस्लामाबाद से आए हैं वापस। अब हम अपनी अपनी नींदें पूरी करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल इतवार को एक दिन का ब्रेक आएगा, उसके बाद मंडे को दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक खुदा हाफ़िज़।